क्या हाल पड़ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक टू सेव यू ऑल इन दिस शिट ग्रामर, जहां 10 मार्क्स के लिए हमें बोला जा रहा है कि ये पढ़ो वो पढ़ो टेंस पढ़ो दुनिया भर की चीजें पढ़ो। नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैं तुम्हें यहां पर एक गेमीफाइड तरीके से, एक गेमीफाइड वर्जन में पूरा ग्रामर कराऊंगा। कैसे कराओगे भैया? सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस गेम के रहने वाले हैं कितने लेवल्स। अरे भाई गेम है तो लेवल्स भी रहेंगे। कितने लेवल्स? लेवल 1 2 3 4। और ये लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी 1 2 3 4। पहला लेवल में 12 क्वेश्चन जैसे तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, 12 में से 10 अटेम्प्ट करना होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न के। कैसे करोगे सब कुछ ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। फिर दूसरा लेवल, तीसरा लेवल एंड चौथा लेवल। एंड आई कैन प्रॉमिस जो भी उस फोर्थ लेवल तक जाएगा ना, वो ऑफिशियल फादर बन जाएगा सीबीएसई का। कैसे बनना है ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, लेवल 1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? टू फ्रेंड्स आरव एंड अनन्या आर डिस्कसिंग देयर अपकमिंग ट्रिप। अपनी अपकमिंग ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं। तुम भी ट्रिप तो कभी प्लान करते ही होगे, मम्मी पापा से छुप करके, बंक मार करके करते हो ना, वही कर रहे हैं लोग। हाउ वुड आरव रिपोर्ट अनन्यास डायलॉग? अब ये किसका क्वेश्चन है? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। किसका क्वेश्चन है, किस टॉपिक का? ये तुरंत याद आना चाहिए। रिपोर्ट देख करके याद आ गया, ये है रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन। बस इसको, ये जो स्पीच है ना, डायलॉग, इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर देना है। क्या बोला आरव ने? आरव अनन्या से बोलता है, आई हैव ऑलरेडी बुक द होटल फॉर आवर ट्रिप टुमारो। होटल बुक कर लिया, बहुत सही। फिर अनन्या बोलती है, आर यू श्योर, डोंट फॉरगेट टू कंफर्म द रिजर्वेशन। अनन्या बोलती है कि चेक कर लो, कंफर्म कर लो कि रिजर्वेशन हमारा हो चुका है, जो होटल रिजर्वेशन की तुम बात कर रहे हो। तो अब यही डायलॉग, यही चीज को अनन्या के पर्सपेक्टिव से करना है रिपोर्टेड स्पीच में। तो अनन्या आस्क्ड मी डैश डैश डैश, और ये रहा नीचे आंसर। इफ आई वाज श्योर दैट आई हैड बुक्ड द होटल फॉर आवर ट्रिप द नेक्स्ट डे एंड रिमाइंडेड मी नॉट टू फॉरगेट टू कंफर्म द रिजर्वेशन। भैया डायरेक्ट आंसर बता दिया। ये कैसे करा रहे हो, ये कैसे पढ़ा रहे हो, ये कैसा गेम है? शांति, बस 1 मिनट दे और मैं दिखाता हूं कि ये जो भी आंसर आया, मैं तुम्हें पूरा पढ़ाने नहीं वाला हूं कि इसके लिए चलो अब बेसिक से एक चैप्टर पढ़ो। मैं दिखाने वाला हूं सिर्फ एक स्लाइड, एक मैजिक स्लाइड। ये देखो, इस एक स्लाइड के अंदर से तुम्हारी पूरी क्लास 10 की ग्रामर स्वाहा कर दी जाएगी। बस जो जो मैं समझाने जा रहा हूं ध्यान से देखना कि जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या बेसिक चीजें चेंज की जाती हैं। देखो क्या बेसिक चीजें, कि आई को बना दिया जाता है, जो भी आई जहां पर भी लिखा होगा उसको बना दिया जाएगा ही या शी। यू को ही शी दे देम हिम हर। वी को दे, माई को हिज या हर, मी को हिम या हर। माई अगर लिखा रहेगा तो उसको रिपोर्टेड स्पीच में हिम या हर लिखेंगे। आर को क्या लिखेंगे? दियर। योर को हिज हर दियर। अस को देम। माई सेल्फ को हिमसेल्फ या हर सेल्फ। एंड आर सेल्फ को देम सेल्फ। समझ गए? ये थी शीट का अपना सिर्फ छोटा सा पार्ट, पहला पार्ट। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है टेंसेस की बातचीत। अरे भाई थोड़ा बहुत तो टेंस कभी ना कभी किसी भी क्लास में पढ़ा होगा। बस वही बेसिक सी चीज है। क्या होता है टेंस में? कि टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके नीचे नीचे सब में 4 पार्ट है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ही ड्राइव्स अ कार, एस या ईएस वाला, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो गया। फिर उसके बाद प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस आओगे तो ही इज ड्राइविंग अ कार, मतलब कि वो काम अभी वो कर रहा है, कंटिन्यूअसली करे जा रहा है, ही इज ड्राइविंग अ कार। देन अगर वो परफेक्ट है, यानी कि वो काम हो रहा है, हो चुका है, ही हैज ड्रिवन अ कार, कि भाई उसने कार चला ली, बहुत बढ़िया। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि वो काम स्टार्ट भी हो चुका है बट अभी भी चल रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। अब क्या भैया आप भी उन बोरिंग टीचर्स की तरह बोलोगे कि ये सब बैठ करके रटो? अबे नहीं, मेरे पास ना प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर मेथड। हमने ना सीबीएसई वालों के घर भेज दिया अपना ये बुलडोजर और बोला कि क्वेश्चन बेटे खुद खोद के ले आओ, खोद खोद करके वो क्वेश्चन लेके आया हो जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। बस ये मैं एक मैजिक स्लाइड दिखा रहा हूं, स्लाइड में तुम बेसिक्स डाल लो। इसमें तुम्हें क्या दिखा रहा हूं कि ड्राइव्स कहीं पे लिखा हो तो समझ जाना सिंपल प्रेजेंट, इज ड्राइविंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हैज ड्रिवन प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन ड्राइविंग लिखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत से भैया। अब पास्ट वाले में क्या है? पास्ट में भी यही 4 चीजें हैं। अगर ड्रोव आकार लिखा है, ड्रोव का वर्ड, अगर ये ड्रोव लिखा हुआ है समझ जाना सिंपल पास्ट, यानी वो चीज हो चुकी है कि उसने कार चला ली, अब हो गया पेट्रोल खत्म। फिर अगर बोला जाए कि ही वॉज ड्राइविंग अ कार, तो मतलब कि वो कार चला रहा था एक टाइम पे, अब नहीं चला रहा है, अब वो गरीब हो गया है, वो लूना चलाने लग गया है।
अब वो स्कूटी चलाने लग गया है, मगर एक टाइम पे वो कार चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, तो वॉज ड्राइविंग से समझ जाना। फिर ही हैड ड्रिवन अ कार, मतलब उसने कार चला ली, हो गया खत्म। फिर ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM, मतलब कि वो 6 बजे से कार चला रहा था, 6 बजे से कार चला रहा था, ठीक है, हैड बीन ड्राइविंग। अब उसी तरीके से फ्यूचर के भी है, सिंपल वाला क्या है, सिंपल फ्यूचर, ही विल ड्राइव अ कार, कॉन्टिन्यूअस, ही विल बी ड्राइविंग अ कार, परफेक्ट, ही विल हैव ड्रिवन अ कार। तो मैं जैसे ही तुमसे बोलूं, जहां पर भी किसी भी सेंटेंस में विल हैव ड्रिवन आ जाए, अगर मैं बोलूं कि राजू विल हैव स्टोलन दी मनी, मतलब विल हैव ड्रिवन नहीं पे आ जाए, विल हैव डन आ जाए, विल हैव के बाद वर्ब आ जाए, तो इसका मतलब क्या समझ जाओगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो विल हैव ड्राइविंग आ जाएगा, विल हैव ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो। अब मैं इसको यहां पर इरेज कर देता हूं ताकि तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सको और सिंपल तरीके से बस ये कीवर्ड समझ जाओ, जो जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, कि देखते ही पहचान जाओ कौन से टेंस की बात है। ठीक है भैया, अब और क्या बता रहे हो आप, और देखो ये चीज कि जब भी चेंज होगा इन टेंस में तो कैसे होगा, जो भी प्रेजेंट सिंपल रहेगा वो पास्ट सिंपल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना इसको, ही सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। क्या बोला, ही से, एक आदमी किसी से बोल रहा है कि यार आई गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, मैं तो वॉक वॉक वॉक, मैं तो वॉक वॉक वॉक, मैं तो वॉक 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 करता हूं हर शाम, एवरी इवनिंग। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच ये हो गया, अब रिपोर्टेड स्पीच तुमको चेंज करना होगा। मैं भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा लेवल बाय लेवल, बस पहले ये बेसिक्स देख लो। मैं तुम्हें बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाना चाहता, मैं तुम्हें एक स्लाइड से सब कुछ समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। ही सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, अब इसको चेंज करोगे रिपोर्टेड स्पीच में तो क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि चुगली कर देना, मतलब हमारे पेट में बात टिकती तो है नहीं, किसी ने तुमसे कोई बात बताई, अब तुम किसी को जा करके थर्ड पर्सन को बता रहे हो। मान लो किसी ने तुमसे बताया था कि आई गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, मैं हर इवनिंग वॉक पे जाता हूं, तो तुम किसी और को बताओगे तो कैसे बताओगे, तुम क्या उसको ये बोलोगे आई गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, नहीं नहीं नहीं। हिंदी में देखा जाए तो किसी ने तुमसे बोला कि मैं रोज शाम को वॉक पे जाता हूं, तुम किसी और से बता रहे हो थर्ड पर्सन से कि अरे यार श्याम तुझे पता है राजू हर शाम कहा जाता है वॉक पे, क्या बोलोगे, राजू हर शाम जाता है, मैं जाता हूं नहीं। तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा कि ही सेड, प्रोनाउन यूज करेंगे आई की जगह पर ही सेड दैट ही वेंट फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, यानी प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कर देंगे। और क्या बताया, क्या हो गया यहां पर, आई का हो गया ही, यही तो मैंने यहां पर बताया था ना, देखो यहां पर देखो, इसीलिए पहले सबसे पहले बता दिया कि आई का ही या शी कर दिया जाएगा। हर एक स्लाइड में जो जो चीज लिखी है सब इंपॉर्टेंट है, स्लाइड में ध्यान से देखना। ठीक है भैया, पहला बता दिया, ज्यादा नहीं है, बस इतने छोटे से हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, देखो ही सेड आई एम वॉचिंग टीवी, अब कोई कह रहा है कि मैं टीवी देख रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, और तुमको जाके मम्मी को बताना है, तुम्हारे छोटे भाई ने कहा आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब तुरंत ही तुम्हें मम्मी को जाकर चुगली करनी है, तुम क्या बोलोगे कि आई एम वॉचिंग मूवी, नहीं नहीं नहीं, तुम बोलोगे ही सेड, मेरा जो छोटा भाई है अंग्रेजी में कभी बोल के देखो, ही सेड दैट ही इज वॉचिंग अ मूवी, क्या बोलोगे, ही सेड दैट ही वाज वाचिंग टीवी, ठीक है, ही वाज वाचिंग टीवी। इसको प्रेजेंट से कर दोगे पास्ट में, याद रखना, प्रेजेंट से क्या कर दोगे पास्ट में, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में ले जाओगे पास्ट में कर दोगे, जैसे प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट। कैसे करेंगे भैया, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क को कर दोगे ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, बहुत बढ़िया सिंपल। फिर प्रेजेंट सिंपल तो हो गया सारा, प्रेजेंट वाले हो गए। अब अगर मान लो प्रेजेंट को तो हम पास्ट में कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर मान लो पास्ट सिंपल ही आ जाए तो उसको क्या करेंगे, फ्यूचर में कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, पास्ट वाले को पास्ट में रहने देंगे, बस पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट बना देंगे। कैसे, ही सेड आई रीड दिस बुक, मतलब उसने कहा था कि वो एक किताब पढ़ता है, तो तुम उसको कैसे करोगे, he said that he had read that book। तुम किसी थर्ड पर्सन से अगर बताओ तो कैसे बताओगे कि यार पता है राजू बोल रहा था कि उसने वो किताब पढ़ ली है, ये नहीं बोलोगे कि वो किताब पढ़ता है, क्योंकि वो तुमको बता चुका है। रिपोर्टेड स्पीच में इसको पास्ट सिंपल में क्या कर दोगे, पास्ट परफेक्ट कर दोगे। आई रेड दिस बुक को ही सेड दैट ही हैड रेड दैट बुक, दिस का कर दिया यहां पर दैट। छोटी छोटी चीजें नोटिस करो। अब दिस का दैट कैसे किया, सिंपल सी चीज, वो हम अभी यहां पर देखेंगे, ये देखो ध्यान से देखेंगे, बस पहले एक एक बारी बारी समझते जाओ। फिर फ्यूचर सिंपल अगर आ गया, मान लो पास्ट की तो बहुत बात कर ली, फ्यूचर सिंपल आ जाए,
आई विल कॉल यू फ्रॉम लंदन। वाओ, अगर मेरी कोई फ्रेंड है, मान लो मिया, मिया मुझसे बोलती है, या अक्षय यू नो टुमारो आई एम हैविंग माय फ्लाइट एंड देन आई विल कॉल यू फ्रॉम लंदन। अब उसको अगर मैं अपने दोस्त को बताऊंगा कि अबे तेरा तो रिप्लाई भी नहीं करती है वो, मुझे उसने बोला है कि वो मुझे लंदन से कॉल करेगी, तो कैसे बताऊंगा? ही सेड दैट ही वुड कॉल मी फ्रॉम लंदन। अब ही है यहाँ पर, शी नहीं है, ही है तो क्या बोलूंगा मैं? ही सेड दैट ही वुड कॉल मी फ्रॉम लंदन। विल का हो गया वुड। कैसे हुआ अभी बताऊंगा। किसमें ला दिया? फ्यूचर इन दी पास्ट। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे। कैसे? ही सेड आई वाज राइटिंग अ लेटर एट 7 पीएम, उसको बदल देंगे ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर एट 7 पीएम। ध्यान से देखो, अभी सब समझ में आ जाएगा। बस इस स्लाइड को एक बार कंप्लीट करने दो। ये स्लाइड कंप्लीट हो गई, ग्रामर तुम्हारी यस, समझ गए? इधर आओ, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ही रहने देंगे। जैसे ही सेड आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बाय 5 o'clock, तो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बाय 5 o'clock। यानी यहां पर टेंस का कोई चेंज नहीं करेंगे इस वाले केस में। यहां पर क्या करेंगे? टेंस का, यहां पर देखो, टेंस का कोई चेंज नहीं है, यहां पर बस आई के जगह पर ही हो गया। समझ गए? अब मैं इसको यहां पर कर देता हूं इरेज, ताकि तुम इसका क्लीन क्लीन सा, बिल्कुल साफ साफ सा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट तुम इसका ले सकते हो, ठीक है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और अब ब्रह्मास्त्र नंबर 3, मैंने क्या दिखाया? पहले 1 2 ये दोनों दिखाया, फिर तीसरा ये दिखाया, अब चौथा देखो और पांचवा देखो। क्या है कि डायरेक्ट से रिपोर्टेड में जाते वक्त विल चेंज हो जाता है वुड में, कैन कुड में, मस्ट और हैव टू मस्ट और हैड में। क्या? मस्ट में और हैड में। और मे और माइट, माइट रहेगा, ठीक है? मतलब अगर कहीं मे आ जाए तो वो माइट बन जाता है, शुड आ जाए तो वो शुड ही रहेगा, और ऑट टू का ऑट टू रहेगा। बेसिकली देखा जाए तो क्या है? विल बनेगा वुड, कैन बनेगा कुड, और हैव बनेगा हैड, मे बनेगा माइट। ठीक है, अगली चीज क्या है ये देख लो। फिर अगली चीज क्या है, इसको भी इरेज कर देता हूं, साफ साफ कर देता हूं। अब अगली चीज देखो, प्लेस एंड टाइम का क्या होगा। जैसे यहां पर तुम देख रहे थे कई सारे सेंटेंसेस में प्लेस था लंदन, फिर 7 पीएम टाइम था, तो ये प्लेस और टाइम का क्या चेंज होगा भैया? ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर कोई बोलता है टुडे डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच मतलब ये वाले, जो ये वाला कॉलम था, इसमें अगर कहीं पर टुडे लिखा होगा तो वो चेंज होगा क्या? इस वाले में कैसे चेंज हो जाएगा? टुडे का हो जाएगा दैट डे। क्या हो जाएगा? टुडे का दैट डे। क्योंकि हम क्या कर देते हैं इसको, हम कर देते हैं इसको थोड़ा सा पास्ट टेंस में, प्रेजेंट को पास्ट में। तो टुडे की जगह पर दैट डे, नाउ की जगह पर देन, या तो देन लिखोगे या तो एट द मोमेंट, देन लिखो सबसे परफेक्ट, नाउ का देन। फिर यस्टरडे का द डे बिफोर, यस्टरडे का क्या बोलोगे? द डे बिफोर, द डे बिफोर, या फिर द प्रीवियस डे, कुछ भी बोल सकते हो। डेज अगो का डेज बिफोर, अगो का मतलब क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। फिर लास्ट वीक का द वीक बिफोर, लास्ट वीक का द वीक बिफोर। ठीक है भैया। टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, कुछ भी बोल सकते हो। और नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर, यानी नेक्स्ट टर्म को हम फॉलोइंग कर दे रहे हैं। और हियर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोस, अगो का प्रीवियसली, टनाइट का दैट नाइट। जैसे हमारा डे का था, टुडे का दैट डे, टनाइट का दैट नाइट। समझ गए? अब मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर जो मैंने स्लाइड में समझाया, अगर मैं इसको छोटा कर दूं तुम्हारे लिए, एक बार में स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो, ये लो, छोटा कर देता हूं, एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें से ही उठ करके तुम्हारा पूरा क्लास 10th का ग्रामर सेक्शन आएगा और पूरा कर ले जाओगे। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन जो ये किया था, एक क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर बताया था, वो सिर्फ इसलिए था कि ये जो पूरा आंसर है, ये पूरा आंसर तुम सॉल्व कर सकते हो सिर्फ उस शीट से। कैसे? अब क्वेश्चन नंबर 2 से मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्वेश्चन 1 तो दे दिया मैंने, पहले फाउल माफ, मगर अब कोई फाउल नहीं, गेम शुरू हो चुका है। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल करना है। द कोच शाउटेड, फिर क्या आ गया? फिर क्या आ गया? इन्वर्टेड कॉमा। ये क्या उसने बोला? डैश द बॉल, लेटर ही डैश ऑन टू द बॉल इन ऑर्डर टू। अब डिक्टेट द गेम स्पेस, उसके बाद एबीसीडी दे दिया। अब बोला गया इसमें से फिल करो क्या सही होगा। तो अगर तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है ना, तो तुम एक एक ऑप्शन रख के भी देख सकते हो, या फिर पहले टेंस पहचानने की कोशिश करो। द कोच शाउटेड, क्या बोला? शाउटेड, एड आ गया, शाउटेड। सबको पता है शाउटेड का मतलब शाउट कर चुका है वो। शाउटेड पास्ट टेंस है तो पता है ना, पास्ट टेंस है। ठीक है भैया। तो अब जितने भी प्रेजेंट वाले ऑप्शन है वो हटा दो। ये पास वाला ऑप्शन क्या है? ये पास वाला ऑप्शन क्या है?
present. ठीक है? The coach shouted, "Pass the ball." Later he onto the ball in order to dictate the game's pace. अब ध्यान से एक एक ऑप्शन करके रखेंगे हम. पहला, the coach shouted, pass the ball. Later he commanded them to hold onto the ball in order to dictate the game pace. ठीक है, सही लग रहा है. दूसरा, pass the ball. अब यहाँ पर pass लिखो. The coach shouted, pass the ball. जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है ये कभी पास्ट टेंस में नहीं होगा कि द कोच शाउटेड गेव मी द बॉल. वो कोच ऐसा थोड़ी बोलेगा कि गेव मी द बॉल. जब कोच ने शाउट किया होगा तो वो प्रेजेंट टेंस में किसी से कुछ बोल रहा होगा. तो यहां पर बाकी तो पास्ट वाला है, ऑप्शन बी पास्ट है, हटा दो. फिर पासेस तो होगा नहीं, हटा दो. फिर उसके बाद पासिंग, हटा दो. पहला ऑप्शन एकदम सही है. यहां पर लिख करके देखो, द कोच शाउटेड पास द बॉल. लेटर ही कमांडेड देम ऑनटू द बॉल इन ऑर्डर टू डिक्टेट द गेम स्पेस. ठीक है भैया, लेकिन आपने तो कर दिया, हमें समझ नहीं आया, कोई बात नहीं. अभी तुम्हें बस पेशेंस रखना है क्योंकि ये अभी चल रहा है क्या, ये अभी क्या चल रहा है, लेवल 1. और लेवल 1 का सिर्फ क्वेश्चन 2 है. लेवल 1 तुम्हें सिर्फ देखना है और समझना है कि गेम खेलना कैसे है. लेवल 2 खेलना है, 3 खेलना है, 4 खेलना है. अभी सिर्फ लेवल 1 पे है. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. ये तो आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से. रीड द गिवन डायलॉग केयरफुली, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस. कि इसको पढ़ना है और बताना है इसमें एरर क्या है और उसका करेक्शन भी देना है. देखो, सान्या exclaims, "Look, my keys are in the refrigerator. I will have absent-mindedly put them here while putting away the groceries." ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया. अब भैया गलती क्या हो सकती है, गलती इसमें क्या हो सकती है ये पता करना है. तो तुम्हें गलती निकालनी है. सबसे पहले क्या देखना है कि टेंस में देख लो कोई बेसिक गलती है कि नहीं. टेंस में देखो, टेंस बिल्कुल सही है. सान्या एक्सक्लेम्स, प्रेजेंट टेंस चल रहा है. वो क्या बोलती है, लुक माय कीज आर इन द रेफ्रिजरेटर, या रेफ्रिजरेटर में मेरी चाबियां हैं. आई विल हैव एब्सेंट माइंडेडली पुट देम हियर व्हाइल पुटिंग अवे द ग्रोसरीज. तो टेंस में तो कोई गलती नहीं दिख रही है. फिर अगला देखो, क्या कोई टर्म गलत हो सकता है, क्योंकि कई सारे टर्म्स की तुम्हें मीनिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा कब यूज करना है. जैसे हम विल कब यूज करते हैं, कुछ प्रॉमिस करने के लिए. शैल कुछ एडवाइस देने के लिए. और उसके बाद तुम्हारा मे कुछ पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए. मे यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, और कैन एबिलिटी के लिए, मस्ट नेसेसिटी के लिए. मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि विल हम कब यूज करेंगे, जब कुछ प्रॉमिस करेंगे कि आई विल गिव यू माई कार, आई विल गिव यू माई हार्ट. जिसको उसने तोड़ दिया, खैर तोड़ दिया तो तोड़ दिया, बट आई विल गिव यू माई हार्ट. हम तो भाई लौंडे हैं. ठीक है, आई विल तो विल होता है प्रॉमिस, शैल होता है एडवाइस कि यू शैल नॉट डू दैट. फिर मे क्या होता है, पॉसिबिलिटी कि हाँ हो सकता है शायद कुछ पॉसिबिलिटी. फिर कैन क्या होता है, एबिलिटी. कैन क्या होता है, कई सारे बच्चे बहुत गलत बोलते हैं कि मैम आई कैन आई गो टू वॉशरूम. कैन आई गो टू वॉशरूम नहीं होता है, क्योंकि कैन क्या है, एबिलिटी है. एबिलिटी मतलब कि क्या तुम वॉशरूम जाने के एबल हो. भाई भगवान का दिया हुआ पैर है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, तो तुम जा सकते हो, एबिलिटी है. तो कैन नहीं यूज किया जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं मे आई गो टू वॉशरूम. मे क्यों, क्योंकि मे दिखाता है पॉसिबिलिटी कि मैम क्या मैं जाऊं, क्या इस वक्त मेरा वॉशरूम जाना पॉसिबल है, क्या आप मुझे अलाउ करेंगी. तो मे अलग होता है, कैन अलग होता है. जो भी बच्चे बोलते हैं ना कैन आई गो टू वॉशरूम, वो गलत है. या फिर कई बच्चे बोलते हैं आई कैन कम इन, मैम मे आई कम इन, मैम कैन आई कम इन. कैन आई कम इन गलत है, मे आई कम इन सही है, पॉसिबिलिटी. फिर मस्ट क्या है, नेसेसिटी कि यू मस्ट हैव डन मैथमेटिक्स टिल नाउ, कि अब तक तुम्हें मैथ्स कर लेनी थी. तो मस्ट मतलब नेसेसिटी, कि बिल्कुल ये नेसेसिटी है, बिल्कुल जरूरी है. ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि तुम क्लियरली देख पाओ. अब अगले पे आओ. हैव हैज हैड टू क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. हैव हैज हैड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑट टू मॉरल ड्यूटी. ऑट टू मतलब मॉरल ड्यूटी. यू ऑट टू स्टैंड ऑन नेशनल एंथम, की मॉरल ड्यूटी नेशनल एंथम पे खड़े होना है, तो वहां पर ऑट टू यूज होगा. यूज टू मतलब पास्ट हैबिट, कि आई यूज टू वियर अ ब्लैक हुडी, कि मैं पहले ब्लैक हुडी पहनता था. तो ये कोई पुरानी हैबिट है, पुरानी आदत है. ध्यान से देखते जाओ बेटा, कसम खा के बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर जितना बताया था सिर्फ सेम टू सेम वही आया था. 1 मिलियन प्लस व्यूज है उस वीडियो पे, ग्रामर वाली लास्ट ईयर की, सर्च कर लेना. इस साल जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें से पूरा उठ के आने वाला है इस साल, गारंटी है. बस तुम ध्यान से देखते जाना, एक ही समझ ले आना. मैं लॉजिक समझाना चाहता हूँ, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में तुम्हारे मार्क्स नहीं कटवाना चाहता, इसलिए एक एक चीज समझा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ. ध्यान से देखो, नीड टू क्या है, एडवाइस है. अरे भाई यू नीड टू लुक बेटर बाय हैविंग अ न्यू हेयर कट. तुम किसी को एडवाइस दे रहे हो तो नीड टू. ठीक है,
नीड टू भी एडवाइस होता है और शैल भी एडवाइस होता है। फिर डेयर टू करेज, डेयर टू करेज मतलब हिम्मत दिखाना। आई डेयर टू कम हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेल यू दैट यू आर अ शेडी एसोल, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, ये मेरा कुछ ज्यादा ही फिल्मी अंदाज हो गया। खैर, डेयर टू मतलब करेज, कि भाई हिम्मत है तुम्हारी किसी के सामने जबकि तुम आंख में आंख मिलाकर कुछ बोल रहे हो। अब क्या इतने सारे जो वर्ड्स मैंने बताए, क्या इसमें ऐसा कुछ यूज है जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, अगर उसमें टेंस से रिलेटेड कुछ भी गलती ना मिले तो ये जो वर्ड्स मैंने बताया इससे रिलेटेड कोई गलती ढूंढना। जैसे लुक माई कीज आर, क्या बोला है, लुक माई कीज आर इन द रेफ्रिजरेटर, आई विल हैव एब्सेंट माइंडेडली पुट देम हियर व्हाइल पुटिंग अवे द ग्रोसरीज। क्या वर्ड निकला, विल। अब क्या विल सही है? विल क्या होता है, प्रॉमिस होता है। विल एक प्रॉमिस होता है। अब ये बोल रही है कि हो सकता है, इसका क्या बोलने का कहना मतलब है, इसका तुम अगर हिंदी निकालोगे तो उसे कहने का क्या मतलब है कि हो सकता है मैंने एब्सेंट माइंडेडली उसको यहां पर रख दिया हो, कहां पे, चाबी को रेफ्रिजरेटर में, व्हाइल पुटिंग अवे द ग्रोसरीज, जब मैं ग्रोसरीज का सामान रख रही थी। तो तुम मीनिंग समझ गए हो, हिंदी में मीनिंग समझ गए हो कि वो क्या कहना चाह रही है, उसकी फीलिंग समझ गए हो कि भाई वो क्या कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है कि रेफ्रिजरेटर में कीज आ गई, लगता है, हो सकता है, क्या बोला, लगता है, हो सकता है, मतलब एक क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, पॉसिबिलिटी, मतलब एक पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी में मे होता है या माइट होता है, मे, माइट, कैन, कुड, है ना। तो मे, माइट जहां पर होगा वो होगा पॉसिबिलिटी, यहां पे विल नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, आई विल नहीं, आई मे नहीं, यहां पे पास्ट टेंस हो रहा है ना, तो आई माइट, क्या होगा, आई माइट, बस मे भी पॉसिबिलिटी में, माइट भी पॉसिबिलिटी में। उसी तरीके कैन और कुड भी सेम तरीके से यूज होगा एबिलिटी के लिए, बट पॉसिबिलिटी है तो मे ना यूज करके हम माइट यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस हो गया है। ये क्या हो गया, पास्ट टेंस, कि उसने चाबी रख दी होगी गलती से। तो विल कट कर दो और माइट ला दो, ये है इसका करेक्शन। विल हटाकर माइट, या फिर कुड भी हो सकता है जैसा मैंने कहा, समझ गए। बट विल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि विल क्या दिखाता है, एक प्रॉमिस दिखाता है। तो भैया क्या करना है एरर करेक्शन में, पहले टेंस देखो, फिर ये वर्ड्स देखो जो वर्ड्स मैंने तुमको बताए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्या भैया, fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket. In the depths of the enchanted forest where time dash stand का यहां पर कौन सा टेंस आएगा, बस वो बताना है, कौन सा टेंस, कौन सा फॉर्म। अरे बड़ा इजी है, बस तुम टेंस पहचान लो इस सेंटेंस का, ये जो लाइन लिखी है इसका टेंस पहचान लो। Still and mythical creatures roamed freely, a young adventurer embarked on a quest. समझ गए क्या इसका हिंदी मीनिंग है, कि भाई एक फॉरेस्ट की बात हो रही है जहां पर टाइम रुक जाता है, रुक जाता है, एंड मिथिकल क्रिएचर्स रोम्ड फ्रीली, घूमते हैं खुलेआम मिथिकल क्रिएचर्स, अ यंग एडवेंचरर एम्बार्क्ड ऑन अ क्वेस्ट। अब देखो ध्यान से, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि वेयर टाइम स्टैंड लिखा हुआ है, तो क्या यहां पर स्टैंड सही लगेगा, वेयर टाइम स्टैंड स्टिल, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पास्ट टेंस में जा रहा है, पास्ट टेंस में कोई भी स्टोरी है तो यहां पर स्टैंड का पास्ट टेंस स्टूड हो जाएगा, स्टैंड का स्टूड, समझ गए, स्टैंड का स्टूड। और अब पढ़ो, फॉरेस्ट वेयर टाइम स्टूड स्टिल एंड मिथिकल क्रिएचर डैश डैश डैश, बिल्कुल सही, हमारा स्टूड है सही आंसर। आगे बढ़ो, अभी हम गेम में जस्ट लेवल 1 पे हैं, याद रखना। जो बच्चों के सवाल नहीं बन रहे हैं प्लीज याद रखना कि पहली बात तो तुम बच्चे नहीं हो, तुम मेरी पढ़ले गैंग हो, तुम अपने वेपन के साथ रेडी हो। जो ये वेपन है ना, वो पता है क्या था, वो जो मैंने स्लाइड दिखाई थी, क्योंकि उसी वेपन से तुम एक एक क्वेश्चन को हेडशॉट मारने वाले हो। और हेडशॉट कैसे मारोगे, क्योंकि तुम अब लेवल 1 कंप्लीट करके सिर्फ सीखोगे कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, फिर लेवल 2 3 4 से तुम्हें करना है, अभी तुम्हें नहीं करना है, अभी बस 2x पे करके देखते जाओ। लेवल 1 का 5वां क्वेश्चन, fill in the blank by choosing the correct option to complete sentence below. अब ये सेंटेंस पढ़ो, Sazia stared at the mountain range before her from a distance. अब this, that, these, those में से क्या होगा, आगे towering peaks seem to touch the sky, creating a breathtaking sight. अब देखो, जो बच्चे एकदम ही कमजोर हैं, बेचारे रो रहे हैं, सो रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनको बताऊं क्या करना है, उनको जो भी ऑप्शन वाले आते हैं ना, वो उनके लिए बोनस मार्क्स हैं, उनको बस ट्राई करना है। डिस्टेंस, फिर दिस ट्राई करो, दिस टावरिंग पीक्स। अब दिस तो सिंगुलर हो गया और यहां टावरिंग पीक्स है प्लूरल, तो सिंगुलर वाला काट दो, दिस कट गया, ठीक है भैया। फिर दैट भी प्लूरल होता है तो सिंगुलर होता है, तो दैट भी कट गया। अब प्लूरल के लिए क्या है, या तो दीज
या तो दोस। अरे भाई सिंगुलर प्लूरल जानते हो ना, प्लूरल है ये, प्लूरल यानी एक से ज्यादा। टावरिंग पीक्स एस लगा हुआ है, तो पीक्स वाले के लिए या तो दीस या तो दोस। अब पढ़ो डिस्टेंस, अब इसके यहां पर या तो दीज होगा या तो दोस होगा। टावरिंग पीक्स सीम टू टच द स्काई ऑन क्रिएटिंग अ ब्रेथटेकिंग साइट। अब देखो, अब हमें बस इतना पता लगाना है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। इरेज करता हूं मैं इसको, ध्यान से देखो, इन दोनों को तुमने काट दिया है। ये प्रेजेंट है या पास्ट है? टावरिंग पीक्स सीम्ड, सीम्ड से पता चल गया कि भाई ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में क्या यूज होगा? दोस। ठीक है, डिस्टेंस दोस टावरिंग पीक्स सीम टू टच द स्काई क्रिएटिंग अ ब्रेथटेकिंग साइट। करेक्ट, करेक्ट, दोस। कैसे दोस? क्यों दोस? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच नहीं था, ये एक इनडायरेक्ट स्पीच था, और इनडायरेक्ट स्पीच में ये सब कुछ यूज होता है, देयर, दैट, दोस, द प्रीवियस, द फॉलोइंग। और डायरेक्ट वाले में हियर, हिज, दिस, दिस, द लास्ट एंड द नेक्स्ट। हियर का बदल के देयर, दिस का दैट, दिस का दोस, लास्ट का प्रीवियस, नेक्स्ट का फॉलोइंग। ऑलरेडी मैंने बता दिया था पहली स्लाइड में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है यार ये क्वेश्चन? अरे कुछ भी नहीं है, हलवा है, हलवा। ये वाला क्वेश्चन है, हलवा, पूरा हलवा क्वेश्चन है, बस तुम ध्यान से देखना। ध्यान से देखो इसमें है क्या। रिपोर्ट सनाज इंस्ट्रक्शन टू मनीषा। सना क्या कह रही है? मनीषा से ये चीज तुम्हें रिपोर्ट करनी है, और यहां पर ऑप्शंस भी दे दिया है। और ऑप्शंस को हम कैसे टैकल कर रहे हैं? हम रख करके देख रहे हैं क्या सिंगुलर प्लूरल सही है, रख करके देख रहे हैं क्या टेंस सही है, रख करके देख रहे हैं क्या जो हमने वो वर्ड्स की लिस्ट देखी थी, विल, माइट, कैन, कुड, उसके अकॉर्डिंग वो सही है कि नहीं उसका यूज। वो क्या लिस्ट थी? यूज वाली लिस्ट थी। अब ध्यान से देखो, इस पे सब कुछ चेक करो। चलो, सना सेड फर्स्ट यू हीट द शुगर एंड वाटर इन अ सॉसपैन। मनीषा क्या बोलती है फिर रिप्लाई में? सना सेड दैट। देखो, सना ने जो बोला है मनीषा से, उसी को मनीषा को रिप्लाई बताना है किसी और को एक रिपोर्टेड स्पीच में। कैसे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सना क्या बोल रही है? पहले हीट करो शुगर और वाटर को एक सॉस पैन में। अब इसी बात को सना को बोलना है। सना सेड दैट, पहला, वी फर्स्ट हीट द शुगर, वी फर्स्ट हीट द शुगर एंड वाटर इन अ सॉस पैन। बिल्कुल सही ऑप्शन है भैया, बिल्कुल इजी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी और रख के तुम देख लो। मनीषा हीट द शुगर, नहीं, मनीषा हीट द शुगर एंड वाटर इन अ सॉस पैन। फर्स्ट यू हिट द शुगर या आई शुड हिट द शुगर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है। अब मनीषा हिट द शुगर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दोनों लोग की बात की जा रही है। वी फर्स्ट हिट द शुगर, ए। ठीक है, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये रहा तुम्हारा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट है। वी क्यों यूज किया? क्योंकि एक न्यूट्रल प्रोनाउन होता है जहां पर दोनों स्पीकर की बात की जाती है। सना और मनीषा दोनों की बात हो रही है, दोनों मिलकर के कुछ सॉस पैन में बना रहे हैं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर एरर करेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, एबीसीडी बताना है कौन सा सही कौन सा गलत, बट उसके पहले पहचानना होगा कि गलती क्या है इसमें, इस सेंटेंस में गलती क्या है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ओके भैया, चलो पढ़ते हैं। Select the option that identifies the correct error and supplies the correct answer। तो पढ़ो इसमें, इस वाले में पढ़ो, पढ़ो इसमें, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद से करो, कर लोगे इजिली ये वाला तुम, इजिली। Everyone are expected to submit their feedback to our customer service representative at the event। ठीक है, everyone are मैंने तुम्हें एरर करेक्शन का क्या तरीका बताया था? सबसे पहले चेक करो सिंगुलर या फिर प्लूरल वाली गलती, फिर चेक करो टेंस वाली गलती, और फिर चेक करो जो वर्ड्स मैंने बताए थे, कहीं जो वर्ड्स का यूज है वो गलत है या नहीं। जो माइट और कुड और हैव और ऑट टू, मस्ट, ये सबका यूज जो बताया था। तो सबसे पहले सिंगुलर या प्लूरल टेस्ट करेंगे। एवरीवन आर, अरे भाई एवरीवन आर इतना गलत कैसे हो सकता है बे? इतना गलत? बट इतना गलत तो हो ही नहीं सकता। एवरीवन आर क्या होता है? एवरीवन इज, एवरीवन इज, और पहला ही ऑप्शन सही है, आर की जगह पर इज होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला आंसर सही हो गया, ए। अगला देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। देखो, व्हेन वन गेजेस एट द स्काई द ग्लिमर ऑफ स्टार्स डैश द वास्टनेस अबव। अब क्या करना है भैया? नहीं समझ में आ रहा है, रोना आ रहा है। अरे रोना नहीं है, एक एक ऑप्शन फिल कर दो फटाफट से। चलो, अभी तो लेवल 1 पे रोना नहीं है, लेवल 4 तक जाना है हमें। फिल, फिल्स, टू फिल इज फिलिंग। अब फिल रखो, द ग्लिमर ऑफ स्टार्स फिल द वास्टनेस अबव। स्टार्स फिल, सिंगुलर प्लूरल वाला ही खेल मैक्सिमम में रहेगा। स्टार्स फिल। अब देखो, स्टार्स है हमारा प्लूरल,
प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, तो भैया यहाँ पर फिल तो सही लग रहा है, मगर यहाँ पर बात स्टार्स की नहीं है, इसीलिए पूरा सेंटेंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कॉमा के बाद देखो, ये जो स्काई के बाद कॉमा लगा, उसके बाद लिखा है द ग्लिमर ऑफ स्टार्स द वास्टनेस अबव। अब इसके आगे जो लगेगा वो सिंगुलर के हिसाब से लगेगा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आएगा फिल्स। अब कैसे आएगा ना, वो लॉजिक समझो, मैं यहाँ रटवाने नहीं आया हूँ, लॉजिक समझाने आया हूँ। लॉजिक क्या है देखो, जब तुमसे कोई बोलता है द ग्लिमर ऑफ स्टार्स की जगह पर ये इमेजिन करो, ये जो नीचे लिखा है पहला ऑप्शन, लेडी ऑफ जापान, द लेडी ऑफ जापान डैश द वास्टनेस अबव। अब लेडी ऑफ जापान में तुम क्या ये देखते हो कि जापान में एस या ईएस लगा है, या फिर लेडी से डिसाइड करते हो? लेडी ऑफ जापान। उसी तरीके ग्लिमर ऑफ स्टार्स, तो ग्लिमर सिंगुलर है, उसी तरीके लेडी सिंगुलर है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम इसीलिए सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ये ग्लिमर ऑफ स्टार्स को सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर के लिए एस या ईएस लगता है वर्ब में, एस या ईएस, फिल्स हो जाएगा सही ऑप्शन। अगर यहीं पे लेडीज ऑफ जापान होता तो फिल ऑप्शन करेक्ट होता, क्योंकि फिर ये पूरा प्लूरल में आ जाता। समझ गए? समझ गए? चलो, सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 999। अब ये हम देखेंगे यहां पर करना क्या है, आइडेंटिफाई एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, ये अपना स्टेटमेंट है जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं। चलो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, इधर फोकस करो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इजी क्वेश्चन है। पेन चेंज कर लूं तुम्हारे लिए, कलरफुल कर दूं? चलो येलो कर लेते हैं। The national team could adhere to a strict code of conduct, refraining from cheating and unethical behavior, or else they will be disqualified. अब पहला 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 स्टेप क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहला स्टेप मैंने क्या बोला? सिंगुलर या फिर प्लूरल की गलती देखो, फिर टेंस की गलती देखो, और फिर जो मैंने वर्ड्स बताए थे, जिनका यूज बताया था ना, वर्ड्स का यूज, जो यहां पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनका गलती देखो। तो क्या सिंगुलर प्लूरल में चेक बॉक्स बना लो, तीनों चेक करना है, तीनों चेक करना है, तभी हम फाइनल डिसीजन पे आएंगे। सिंगुलर प्लूरल वाली गलती है क्या? वो एस या ईएस लगाने वाली गलती जो अब तक हमें दिख रही थी। द नेशनल टीम could adhere to a strict code of conduct, refraining from cheating and unethical behavior, or else they will be disqualified. नहीं, ये गलती तो नहीं है। फिर टेंस की गलती नहीं दिख रही है। अब मतलब समझ जाना कि अगर सिंगुलर प्लूरल की गलती ना हो, टेंस की गलती ना हो, तो गलती कहां है, कहां गड़बड़ है दया? कुछ तो गड़बड़ है, मगर गड़बड़ यहां पर है, वर्ड्स के यूज में। तो बस याद करना अपनी ये वाली शीट को, जहां पर मैंने सबके यूजेस बताए थे कि कौन कहां यूज होता है, कौन सा वर्ड। अब ध्यान से सेंटेंस पढ़ो। द नेशनल टीम कुड adhere to a strict code of conduct, refraining from cheating and unethical behavior, or they will be disqualified. अब क्या कोई ऐसा टर्म दिख रहा है जो मैंने यहां पर बताया था? जल्दी देखो, क्या कोई ऐसा टर्म दिख रहा है? हाँ भैया, पहले दिख गया, पहला ही कोई टर्म मिले उसको पकड़ लो। द नेशनल टर्म कुड, ठीक है, कैन या फिर कुड एक ही होता है, मा या फिर मे या फिर माइट एक ही तरह से यूज होता है, ठीक है, बता दिया था। अब कुड दिख गया है, कुड क्या दिखाता है? एबिलिटी, एबिलिटी। द नेशनल टीम कुड adhere टू स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, कि क्या नेशनल टीम को कोड ऑफ कंडक्ट से स्टिक करना उनकी एबिलिटी है? नहीं, ये उनकी नेसेसिटी है। हिंदी ट्रांसलेशन देखो ना, ये इनकी जरूरत है। अगर नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट कोड फॉलो नहीं करेंगे, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहां कुड नहीं दिखाना है, यहां पर कोई एबिलिटी नहीं दिखानी है, इंस्टेड यहां पर दिखाना है एक नेसेसिटी। और नेसेसिटी के लिए क्या यूज होता है? मस्ट। क्या यूज होता है? मस्ट। ठीक है भैया, समझ गए। तो कुड के जगह पर मस्ट या फिर शुड भी हो सकता है, और मस्ट भी। अब कैसे भैया? क्योंकि शुड भी जब तुम यूज करोगे तो वो भी एक एडवाइस होती है। तो नेशनल टीम एक एडवाइस दी जा रही है नेशनल टीम को कि यू शुड adhere टू द स्ट्रिक्ट कोड। adhere मतलब स्टिक करना, कि तुम्हें वो कोड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कोई सा भी करेक्ट माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखो बेटा, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ये लेवल 1 चल रहा है। लेवल 1 में 12 क्वेश्चन रहेंगे। ये तो हम अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 पे आए हैं, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। लेवल 1 सिर्फ ट्रायल मैच है, असली मैच अभी बाद में शुरू होगा लेवल 2, 3, 4 में। देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डिड, डैड, डैड और राम्या के बीच में बात हो रही है, तो डैड क्या बोलते हैं? राम्या के पिताजी, डैड जी क्या बोलते हैं? मैं तो ना अपने पापा को बाप जी बुलाता हूँ, बाप जी। तुम क्या बुलाते हो? कमेंट करना। वो बोल रहे हैं डैड कि राम्या, आई हर्ड योर स्कूल मेड सम चेंजेस रिसेंटली, व्हाट इज गोइंग ऑन? तो राम्या कहती है, यस डैड, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डैश a revised attendance policy to ensure academic success.
dash a revised attendance policy to ensure academic success। अब इसमें से कुछ भी यहां पर हमें लिखना है। तो अब बताओ कि ये टेंस कौन सा है, बताओ टेंस कौन सा है। वो बोल रही है हाँ डैड, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ लाया है रिवाइज अटेंडेंस पॉलिसी, जिससे सब बच्चे बराबर आए और उनकी एकेडमिक सक्सेस पॉसिबल हो पाए। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है, इस काट दो, ठीक है। और जब चेंज यहाँ पर जब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो डैश है, यहाँ पर एक बार रख करके देखो, वॉज इंप्लीमेंटेड रिवाइज अटेंडेंस पॉलिसी, नहीं, वो अपने डैड से अभी बात कर ही रही है, बात कर ही रही है। तो हैज इंप्लीमेंटेड अ रिवाइज्ड अटेंडेंस पॉलिसी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही चीज है हैज, ठीक है, हैज इंप्लीमेंटेड अ रिवाइज्ड अटेंडेंस पॉलिसी, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर क्या है भैया, यहां पर क्या है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, थोड़ा सा मजेदार, और ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो सारे क्वेश्चन इजी। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। रीड प्रियाज रिप्लाई टू हर कलीग अबाउट द रिपोर्ट सबमिशन। चलो प्रिया ने रिप्लाई तो किया किसी को, मेरा तो नहीं किया। प्रियाज रिप्लाई टू हर कलीग अबाउट द रिपोर्ट सबमिशन। क्या रिप्लाई किया प्रिया ने, ध्यान से देखो। मस्ती मजाक चलती रहेगी बट फोकस भी होना चाहिए इधर। क्या, आई wasn't able to send the report yesterday but I will email it to you by this afternoon। मतलब प्रिया क्या बोल रही है अपने कलीग से, अपने ऑफिस के मेट से, दोस्त से, I wasn't able to send the report yesterday, मैं कल रिपोर्ट नहीं भेज पाई, but I will email it to you by this afternoon, बट मैं आज आफ्टरनून तक ईमेल कर दूंगी। अब रिपोर्ट प्रियाज रिप्लाई, अब इसी को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। चलो आओ चलो चेंज करते हैं, चलो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करेंगे, सिंपल सिंपल सी चेंजेस करना है जो हमने शीट 1 में, स्लाइड 1 में पढ़ा था। आई, आई का क्या हो जाएगा, ही या शी। अब ऑफ कोर्स प्रिया ही तो है नहीं, शी है, तो शी कर दो, ठीक है, शी कर दो। आई wasn't एबल, wasn't एबल क्या होगा, wasn't एबल का क्या होगा, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है, was नॉट एबल। सिंपल पास्ट टेंस कैसे चेंज होता था, कैसे चेंज होता था, पास्ट परफेक्ट में, शी हैड नॉट, wasn't एबल का हो जाएगा शी हैड नॉट बीन एबल टू, ठीक है, शी हैड नॉट बीन एबल टू सेंड द रिपोर्ट yesterday। अब yesterday का क्या हो जाएगा, yesterday का होता था द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, बट आई विल ईमेल इट टू यू बाय दिस आफ्टरनून, ठीक है, दिस आफ्टरनून का दैट आफ्टरनून, क्योंकि दिस हमारे साथ चेंज होता था दैट में, बताया था मैंने। अब इसी का आंसर हम लिख देंगे और करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। प्रिया रिप्लाइड दैट, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रिया ने रिप्लाई किया है ना, प्रिया का रिप्लाई भी है, तो रिप्लाई को कैसे लिखेंगे, प्रिया रिप्लाइड दैट, पास्ट टेंस में गए, that she had not been able to send that report the previous day but she would email it to them by that afternoon। to them क्यों किया गया, क्योंकि you चेंज हो जाता है them में, ठीक है, ये मैंने शीट में दिखाया था, पहली स्लाइड में दिखाया था। और ऐसा पूरा चेंज करने को नहीं आएगा, कुछ ऐसे ऑप्शन डैश डैश देकर के आएगा तो वो इजी रहेगा। कैसे आएगा आगे देखेंगे, ये मैंने एक टफ दिया था ताकि तुम पूरा सेंटेंस बना करके दिखाओ। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्या है यहां पर, क्या है, कंप्लीट द अनाउंसमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एक्साइटिंग न्यूज, द स्कूल फुटबॉल टीम हैज डैश द डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले कि इसका टेंस क्या है, टेंस क्या है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। द स्कूल फुटबॉल टीम हैज डैश द डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप। पास्ट टेंस में क्या यूज करेंगे, विनिंग, विंस, विन नहीं, वॉन। सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यहां पर रख करके भी देखो यार, कभी कभी ना ग्रामर में कुछ समझ में ना आए तो बस रख करके देखा करो, जो सही फिट बैठ जाए, जो सही लगे वही सही होगा, जो सही लगे वही सही कहलाएगा। कैसे, द फुटबॉल टीम हैज वॉन द डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, विनिंग क्या होता है भाई कि वो जीतती जा रही लगातार, गलत हो जाएगा ये सेंटेंस, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल सही। हम आ चुके हैं किधर, लेवल नंबर 2। लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसी के जो आखिर तक खड़ा रहेगा। लेवल 1 हमने कर दिया है खत्म। अब मैं क्या ट्रॉफी दूं तुम्हें, तो ट्रॉफी मेरी तरफ से है ये, घर में जाओ थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का काम करो, पापा भी खुश और मम्मी भी खुश, इलेक्ट्रीशियन के पैसे बचाओ। लेवल 2 पे आ जाओ, लेवल 2 अब तुम्हें करना पड़ेगा। हम इस तरह से लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 13 पे आ गए हैं, टोटल 48 के आसपास कुछ क्वेश्चन होंगे। अब 13th क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। धक 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 धक। अरे डरना नहीं है, पढ़ो।
fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of letter. अब ये ना एक लेटर का टुकड़ा है छोटा सा, लेटर ऐसे तो स्टार्ट होता है ना, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी। तो डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर आर क्वेरी, क्या लिखा है? इन रिस्पॉन्स टू योर आर क्वेरी द डॉक्यूमेंट दैट डैश आर कंट्रीज सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हैज बीन अटैच्ड फॉर योर कंसिडरेशन। ठीक है, अब ये आर की जगह पे शायद ओन होगा, यहाँ पर एरर करेक्शन नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। इन रिस्पॉन्स टू योर ओन क्वेरी द डॉक्यूमेंट दैट डैश, एक्सप्लेन का यहाँ पर क्या होगा? आर कंट्री सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हैज बीन अटैच्ड फॉर योर कंसिडरेशन। अब ये हैज बीन आ गया, मतलब क्या भैया? मतलब कुछ पास्ट की बात हो रही है, कुछ बीत चुका है, ठीक है, कुछ पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन का पास्ट टेंस लगा दो, दैट एक्सप्लेन्स, क्या होगा? दैट explains our country's sustainability initiatives। has been के साथ क्या लगता है? s या es वाला, explains, ed नहीं लगेगा। अगर ये explained कब लगता? explained कब लगता? जब यहां पर had been होता, जब यहां पर had been होता, ठीक है? क्या हो जाएगा? explains। ओके भैया, इजी था, पहला क्वेश्चन इजी था ना। अब चलो लेवल 2 का दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से करना है, बिल्कुल ध्यान से। चलो, क्या लिखा है? The uniquely flavored dish was interestingly enough to captivate my taste buds। इसमें एरर भी निकालना है, करेक्शन भी निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब एरर करेक्शन में क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने? कि पहले सिंगुलर प्लूरल देख लो, फिर टेंस देख लो, अगर इन दोनों में भी कोई गलती नहीं है तो फिर कोई वर्ड में गलती होगी। तो चलो सिंगुलर प्लूरल देखो, द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वाज इंटरेस्टिंग इनफ टू कैप्टिवेट माय टेस्ट बड्स। ठीक है, ठीक है भैया, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, चेक लग गया, ठीक है। फिर टेंस देख लो, टेंस भी बिल्कुल सही है। अब वर्ड का ही कुछ खेल है। तो यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वाज इंटरेस्टिंगली इनफ टू कैप्टिवेट माय टेस्ट बड्स। इंटरेस्टिंगली नहीं होता है, इंटरेस्टिंग होता है, कि वो इतनी इंटरेस्टिंग थी, वो इतनी इंटरेस्टिंग थी वो डिश कि उसने मेरे टेस्ट बड्स को बिल्कुल तर कर दिया, मजा आ गया, है ना, मजा आ गया। अब इंटरेस्टिंगली की जगह पर क्या होगा? इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंगली एक नाउन नहीं है, यहां पर इंटरेस्टिंगली को एक नाउन बना दिया जाएगा, इंटरेस्टिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंगली की जगह इंटरेस्टिंग। इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। अगर अब भी मैं बोलना चाहूंगा कि अगर अब भी किसी से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो प्लीज पेशेंस रखो, क्योंकि अभी हम लेवल 2 पे हैं, अभी आधी जर्नी भी कंप्लीट नहीं हुई है, 4 लेवल्स करने हैं, और जो 4 लेवल्स कंप्लीट कर लेगा, आई कैन टेल यू उसके 110% अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन अपनी इस खतरनाक मशीन से ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। चलो आओ देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखो, राशि एंड राहुल कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, अब उनका रिपोर्टेड स्पीच निकालना है। तो राशि, व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग? ठीक है, वॉलंटियर करने के दौरान तुम्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? कौन बोल रहा है? ये राशि बोल रही है। क्या बोल रही है? व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। अब ये रतुल क्या बोलता है रिप्लाई में? द मेन चैलेंज इज डीलिंग विद डिफरेंट पर्सनालिटीज बट इट आल्सो अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब किसका सेंटेंस करना है चेंज? यहां ध्यान देना, राशि का, राशि का, यानी पहला वाला। What challenges have you faced while volunteering? सेकंड वाले से कोई मतलब नहीं है हमें, इस सेकंड वाले को हटा दो, ठीक है, हमें मेन मतलब है पहले वाले से, इससे नंबर 1 से, कि what challenges have you faced while volunteering? ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो कि हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, क्या तरीका था हमारा कि भैया कुछ कुछ पास्ट को प्रेजेंट में कर देते थे, कुछ कुछ आपने बताया था हमें, बट उसमें भैया आपने ये नहीं बताया कि अगर आ जाए ऐसे क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंस, व्हाट से, डब्ल्यू एस से स्टार्ट हो रहे हैं, डब्ल्यू एच यानी कि व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, कुछ भी डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चनिंग वाले, तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसको क्या करना होता है? जैसे अगर आ जाए एली सेड वेयर डू यू लिव, तो एली आस्क्ड वेयर आई लिव, उस क्वेश्चनिंग वाले वर्ड को रेड से कर देता हूं, इसको ध्यान से देखना, क्या बोला? एली सेड वेयर डू यू लिव, तो ये वेयर को, जो ये डब्ल्यू एच वर्ड है, इसको पहले लिखना है, एली आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, ठीक है, और डू यू लिव को, पास्ट को, प्रेजेंट को, ठीक है, डू यू लिव प्रेजेंट है, उसको पास्ट में कर दिया, लिव्ड, तो वेयर को पहले लिख देना है और प्रेजेंट को पास्ट में कर देना है। अगला देखो, न्यूटन आस्क्ड व्हाट डज ही डू,
न्यूटन चाचा पूछ रहे हैं कि व्हाट डज ही डू, किससे पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं। तो अब ये बोलते हैं, इसको ऐसे चेंज करेंगे कि मिसेस न्यूटन आस्क्ड व्हाट ही डिड, मिसेस न्यूटन आस्क्ड व्हाट ही डिड, व्हाट लगा दिया, व्हाट था इसमें और ही डिड पास्ट में कर दिया। तो यहां पर भी यही करना है, यहां पर भी यही करना है, वो व्हाट वाला जो वर्ड है वो लगाना है और कर देना है पास्ट टेंस में। ठीक है, करो 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 करो, करो, डरना नहीं है। क्या बताया मैंने, क्या बताया कि सबसे पहले व्हाट वैसे ही का वैसे ही लिख दो और उसको पास्ट टेंस में कर दो। तो यार क्या हो जाएगा, राशि आस्क्ड, क्योंकि ये कुछ पूछ रही है ना रतुल से कि भाई क्या चैलेंजेस थे, तो राशि आस्क्ड व्हाट चैलेंजेस, हैव यू की जगह, हैव यू की जगह फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग, हैव यू की जगह चेंज होकर के ये हो जाएगा राशि आस्क्ड व्हाट चैलेंजेस हैज ही फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग, हैड ही फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। ठीक है, आ जाओ, राशि आज व्हाट चैलेंजेस ही हैड फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। चलो, हैड ही या ही हैड, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। रीड द डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट। अब एक लाइब्रेरियन और एक स्टूडेंट बात कर रहे हैं, इनके डायलॉग को पढ़ो ध्यान से। लाइब्रेरियन बोलता है वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू यंग मैन। लाइब्रेरियन क्या बोलता है, वेलकम बैक, बहुत दिनों बाद तुम लाइब्रेरी आए, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट बोलता है थैंक्स, आई वॉज ओवरलोडेड विद असाइनमेंट्स सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक। ठीक है, ये बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा असाइनमेंट से ओवरलोडेड था, इस वजह से मैंने लाइब्रेरी विजिट नहीं करी। तो अब इसी सेंटेंस को चेंज करो, ये देखो फिल इन द ब्लैंक करके आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके देगा तुम्हें। लाइब्रेरियन ग्रीटेड द स्टूडेंट वार्मली एक्सप्रेसिंग प्लेजर एज इट विजिट, द स्टूडेंट थैंक्ड हर, स्टूडेंट थैंक्ड हर, हिम्मत तो नहीं करता थैंक यू है, थैंक्ड हर एंड एक्सप्लेन्ड that dash which had limited this recent visit। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हमारे ऊपर सेंटेंस में क्या था, थैंक्स आई वॉज ओवरलोडेड विद द असाइनमेंट, वॉज पास्ट टेंस था और पास्ट को चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट को तो क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो अब इस वाला तो पहले हटा दो, ऑप्शन डी, वॉज का वॉज तो रहेगा नहीं, या तो हैज बीन या तो हैड बीन, क्या होगा, explained that he had been overloaded with assignments, पहला पास्ट है ना, had been। ठीक है, चलो देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, और अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो मैं फिर से बता दूं कि टेंस के हमारे जो 3 पार्ट थे वो क्या क्या थे और इनके चारों क्या थे, इसमें तुम देख सकते हो। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, मजेदार सा क्वेश्चन है, मजेदार सा, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। fill in the blanks by choosing the correct option। ठीक है भैया, the revised meeting agenda is attached and dash needs to be emailed to all the participants before the meeting। अब ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, प्रीपोजिशन वाला कि अटैच्ड एंड दिस इज, दोस इज, दोस्त तो कब होगा जब प्लूरल होगा, गलत हो गया, दिस यहाँ पे होगा नहीं, इट होगा। देखो अब इट लगा करके पढ़ो, 3 ही ऑप्शन है, लगा करके पढ़ो, जो सही बैठता है, जो सही साउंड करता है ग्रामर में वही सही होता है, वही सही होगा। द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा इज अटैच्ड and it needs to be emailed to all the participants before the meeting। ठीक है, it तुम्हारा हो गया करेक्ट ऑप्शन, ये देखो चेक कर लो। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन 18 पे। 18 नंबर मेरा फेवरेट है बिकॉज वो मेरे फेवरेट विराट कोहली का है। विराट कोहली इज माय लव। तुम थाला वाले हो क्या, थाला वाले हो, कोई बात नहीं, तुम्हें भी करना पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा, यहाँ कोई थाला तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, यहाँ तुम्हें आरसीबी फैन बनना पड़ेगा, जो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान दो इधर। वी ऑफर 30 डे, वी ऑफर्स, ओ माय गॉड, डिसअपॉइंटिंग, पहले ही मिल गई, गलती पहले ही मिल गई भाई। सिंगुलर प्लूरल वाला ही खेल हर बार हो रहा है, ध्यान से देख लो। वी क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, ये चीज याद रखने के लिए एसएमएस याद कर लो, एसएमएस तो करते ही होगे उसको। एसएमएस का मतलब सिंगुलर में एस या ईएस लगेगा, प्लूरल में नहीं लगेगा। ऑफर में एस या ईएस लग गया ना, ऑफर में एस या ईएस लगे तभी तो ऑफर्स बना, और वो कब लगेगा, सिंगुलर में लगेगा एस या ईएस। और वी क्या है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, अगर यहाँ आई होता, ही होता, दे होता, कुछ भी, मतलब कि सिंगुलर होता, जो कि होता है ही शी, ही ऑफर, शी ऑफर्स, ऐसा कुछ, वहां पर क्या होता, सही बैठ जाता। लेकिन प्लूरल के साथ एस या ईएस गलत हो जाएगा, एसएमएस सही कहलाएगा, सिंगुलर में एस या ईएस। तो वी ऑफर्स की जगह पर ऑफर, यही तुम्हारा एरर करेक्शन हो गया, पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ा, ऑफर्स की जगह पे ऑफर। ठीक है भैया,
क्वेश्चन नंबर 19 देखो ध्यान से, ये भी ऑप्शन वाला है और ऑप्शन वाले क्वेश्चन इजी होते हैं। द कैंपेन्स गोल इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर। अमंग द यंगर, यंगर क्या होता है? बट यंगर नहीं होगा, यूथ होगा। अब ये कैसे पता चला मुझे? क्योंकि मैंने देखा सिंगुलर प्लूरल में गलती नहीं है, टेंस में गलती नहीं है, अब गलती किसी वर्ड में ही होगी, और वर्ड मुझे क्या दिख रहा है? यंगर। यंगर नहीं होता है, यंगर तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है ना, कि ही इज यंगर देन यू या शी इज यंगर देन यू, या फिर आलिया भट्ट इज यंगर देन करीना कपूर, ऐसा कुछ है ना। तो ये कंपैरिजन के लिए होता है यंगर, यहां पर यंगर नहीं, यहां पर यूथ होगा, एक नाउन यूज होगा यंगर की जगह पर यूथ, कि यूथ के बीच हमारा गोल होना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई जाए। अब ये फिजिकल एक्टिविटी काम करने की बात हो रही है, दौड़ने की, जॉगिंग करने की, ठीक है। बाकी तो खैर काफी ज्यादा ही एक्टिविटी है यूथ के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? ध्यान से देखो। द इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप हैड मी डैश excited about the potential of innovation and entrepreneurial, ये वर्ड ही सब लोग गलत प्रोड्यूस करते हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, ठीक है। देखो अब क्या होगा, भैया हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, क्या करें? कुछ मत करो, कुछ नहीं आता तो कुछ मत करो। देखो बोर्ड भी कह रहा है कुछ मत करो, लेकिन मैं तो करवाऊंगा भाई, पढ़ाना तो पड़ेगा ना, पढ़ाना तो पड़ेगा। तो बस तुम क्या करो, इसमें फिल करके देखो कि क्या सही बैठता है। द इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप हैड मी फीलिंग एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। फेल्ट गलत हो जाएगा, टू फील गलत, फील्स गलत, फीलिंग सही है, फीलिंग सही है भैया, बिल्कुल सही है। चलो चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। अब रिपोर्ट करो इसको, रिपोर्ट करो किसका? एक वेंडर और कस्टमर के बीच बात हो रही है। वेंडर बोलता है यू लुक अ लिटिल डिफरेंट टुडे, आज तुम थोड़े डिफरेंट दिख रहे हो, थोड़े अलग दिख रहे हो, बाल वाल में जेल लगा करके आए हो क्या? तो कस्टमर बोलता है यस आई जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट। वाह वाह, इसने हेयर कट किया है, वाह बहुत बढ़िया। तो आप इसको चेंज करो। The vendor noticed that his customer appearance had changed and asked him about it. The customer admitted this, citing the fact that, citing मतलब कि वो फैक्ट पे हाँ भरते हुए, हामी भरते हुए, the fact that yes I just got a new haircut। को कैसे चेंज करेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। I हो जाएगा he, ठीक है। just got a new haircut, that he had just got a new hair, he had, ऐसा कुछ बनेगा। आ जाओ देखते हैं। that he had just got a new haircut, समझ गए? he had। चलो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 22। रोल नंबर किसका है 22? तुम्हें से किसी का? मेरा रोल नंबर 22 था। ध्यान से देखो इधर। fill in the blanks by choosing the correct option to complete the sentence। चलो fill in the blanks। we have exciting news to share, our school dash first place in the regional science fair। तो क्या होगा? awarded, was awarded, had awarded, has been awarded। क्या होगा? our school awarded first place, गलत हो गया। our school was awarded first place, had awarded, या फिर has been awarded, क्या होगा बताओ? we have exciting news to share, our school was awarded first place in the regional science fair, या फिर has been awarded, इन दोनों में से कोई एक, ऑप्शन नंबर डी has been awarded, ठीक है। क्योंकि यहां पर दिखाया जा रहा है कि एक्शन खत्म हो गया है, क्योंकि अवार्ड मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी has been awarded। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। अब ये भी एक थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो ऐसे डैश दे दिया जाएगा और आगे का पार्ट पूछा जाएगा कि क्या था, इसको तुमको कंप्लीट करना होगा। पहले बताओ स्क्रीन पे विजिबल है? एक मिनट विजिबल कर देता हूं सबके लिए। ये देखो ये देखो ये देखो, ये अब दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। अब पढ़ो ध्यान से। आई एम सॉरी आई डिडंट सेंड द रिपोर्ट यस्टरडे बट आई विल सेंड इट एज सून एज पॉसिबल टुडे। अब इसी रिपोर्ट को चेंज करो। ये कौन बोल रहा है ये सेंटेंस? ये सेंटेंस बोल रहा है रमेश अपने बॉस को। उसके बॉस बड़े ना खड़ूस से लग रहे हैं। रमेश क्या बोल रहा है कि रिपोर्ट नहीं भेज पाया, बाद में भेजेगा, कल भेजेगा, ठीक है। तो अब रिपोर्ट कैसे किया जाएगा? सेंटेंस करेक्टली इतना रिपोर्ट करके दे देगा, थोड़ा आधा, और आधा तुम्हें आगे का लिखना होगा। क्या करके दे दिया कि रमेश रिप्लाइड दैट ही वाज एपोलोजेटिक या ही वाज सॉरी, दोनों में से एक चीज, ही वाज एपोलोजेटिक या ही वाज सॉरी, ही हैड नॉट बीन एबल टू सेंड दैट रिपोर्ट द प्रीवियस डे एंड सेड दैट। अब देखो कैसे चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ।
आई डिड नॉट को, सिंपल पास्ट को ही हैड नॉट बीन, ठीक है, ही हैड नॉट बीन में कर दिया गया, और yesterday को किस में कर दिया गया, yesterday का बन गया यहाँ पर द प्रीवियस डे, एंड सेड दैट, अब इसके आई हमें करना है, आई ये कहता है वो कि आई विल सेंड इट टू यू एज सून एज पॉसिबल, तो आई का ही हो जाएगा, ठीक है, और विल का, आई का ही हो गया, विल का क्या होगा, वुड हो जाएगा, सबको पता है, बेसिक सा पहले वाले शीट में बताया था, आई का ही, विल का वुड, फिर सेंड इट एज सून एज पॉसिबल टुडे, टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, चलो देखो, he would send it as soon as possible that day. Okay भैया, easy peasy, lemon squeezy, because we are going to squeeze question number 24, and with that we are gonna complete level number 2. 4 लेवल्स करने हैं, 2 खत्म होने वाले हैं, 2 बाई 4 पे आ चुके हैं हम लोग, है ना, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, complete the, ध्यान से देखो, complete the announcement by selecting the correct option to fill in the blank. रिमाइंडर, एक अनाउंसमेंट हो रही है, रिमाइंडर दिया जा रहा है बच्चों को, रिमाइंडर, द साइंस एग्जीबिशन विल प्लेस नेक्स्ट फ्राइडे, विल प्लेस क्या होता है, डैश बीच में कुछ आएगा ना, विल टेक प्लेस, ऑफ कोर्स टेकन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा टेकन, क्योंकि टेकन पास्ट टेंस है, और विल यहां पर दिखा रहा है कि ये बात है फ्यूचर टेंस की, तो विल टेक, क्योंकि टुक भी पास्ट है और टेक सिंपल है प्रेजेंट का, फ्यूचर में आएगा टेक, तो विल टेक प्लेस नेक्स्ट फ्राइडे, एंड वी हैव डन करेक्टली till level 2. Now we have jumped at level 3. सबके वेपन्स रेडी हैं कि नहीं, वेपन अपने पॉलिश कर लो, रेडी कर लो, और वेपन क्या था, याद करो फटाफट से, वो जो मैंने स्लाइड दिखाई थी पहले बार में, कुछ चीजें जो मैंने अब तक तुमको बताई कि भाई एरर करेक्शन में क्या करना होता है, पहले चेक करो सिंगुलर प्लूरल वाली मिस्टेक, सिंगुलर प्लूरल में बोलना है एसएमएस, क्योंकि सिंगुलर में एस या ईएस लगेगा, प्लूरल में नहीं लगेगा, ठीक है भैया, फिर चेक करो टेंस की कोई गलती है क्या, फिर उसके बाद चेक करो कि वो जो वर्ड्स का मैंने यूजेस दिखाया था, वो वर्ड कुछ गलत कहीं पे यूज होगा, कहीं कैन होगा, कैन की जगह पर मस्ट करना होगा, कहीं मस्ट होगा, मस्ट की जगह पर शुड करना होगा, कहीं शुड की जगह पर ऑट करना होगा, इस तरह के अलग अलग वर्ड्स होंगे, तो 3 स्टेप में तुम्हें एरर करेक्शन चेक करना है, और रिपोर्टेड स्पीच तो चेंज करने का मैंने ऑलरेडी वो स्लाइड दिखा दिया कि कैसे चेंज होता है, आई का ही, विल का वुड, माइट, मे का माइट, ठीक है, और टुडे का द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक है भैया, रिवाइज करा दिया, अब फटाफट से देखो, ये एक लेटर का पार्ट है, इसको देखो, डियर सर, दिस इज विथ रेफरेंस टू द कमिटीज लेटर फॉर रिकमेंडेशन डैश डैश हाईलाइट से रिलेटेड कुछ भरना है, द नॉमिनेशंस फॉर सेफ रेसिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करंट ईयर, डियर सर, दिस इज विथ रेफरेंस टू द कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाईलाइट, अब बताया था ना पहले सिंगुलर प्लूरल पे फोकस करो, ठीक है, लेटर एक सिंगुलर चीज है, उसके साथ हाईलाइट का एक सिंगुलर वर्जन, हाईलाइट्स बताया था ना, एसएमएस, सिंगुलर में एस या एस लगेगा, तो हाईलाइट्स हो जाएगा, ठीक है, हाईलाइट्स, ठीक है भैया, इजी, लेवल 3 पे हो तुम, ध्यान देना, 1 बाय 1 अपना स्कोर बताना मुझे, लेवल 3 का स्कोर सब लोग कमेंट करेंगे, स्कोर कितने में से मिलेगा लेवल 3 में, ऑफ कोर्स 12 में से 12 क्वेश्चंस रहेंगे, पहला मार्क्स तो तुम्हें मिल गया, पिछला क्वेश्चन सही कर दिया, अब ये वाला बताओ, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी, रिव्यू आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्ट, बताओ, दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विथ इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर, ठीक है भैया, पढ़ो, क्या बताया था पहले, सिंगुलर प्लूरल वाला देखो, तो दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे with its balanced spices and oriental flavor, तो ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का तो कोई गलती नहीं है, ठीक हो गया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप टेंस का, दिस रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विद इट्स, बहुत सही, टेंस भी ठीक है, मतलब अब गलती कहां पे आ रही पता है, गलती है उसी वर्ड में, कोई वर्ड होगा, दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विथ इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर, बहुत बढ़िया, क्योंकि मस्ट का यहां पर हो जाएगा विल, ठीक है, विल, चलो, क्योंकि वो टेस्ट उनको कराने अभी जा रही है, अब देखो इधर अगला क्वेश्चन, अभिलाष या नेहा हैड अ कन्वर्सेशन, इनकी कन्वर्सेशन है, क्या है कन्वर्सेशन, कोई इनॉग्रेशन है नेहा की डांस एकेडमी का, तो अभिलाष पूछता क्या है, ये पूछता है, इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर,
फिर से आ गया क्वेश्चन वाला, सवाल करने वाला। तो यहाँ पर आस्क्ड टर्म लगाते हैं ना, जब भी सवाल करने वाला है आस्क्ड लिखना है, आस्क्ड। सेड नहीं यूज करोगे, सेड नहीं यूज करोगे क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो समझ जाना आस्क्ड यूज करना है। तो अभिलाष आस्क्ड नेहा इफ, आस्क्ड नेहा इफ, आस्क्ड के बाद क्या लगाओगे? इफ, इफ हर बेस्ट फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि योर जब चेंज होता है हर में या हिज में, और नेहा एक महिला है, मुझे तो महिला ही लग रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हर होगा। इफ हर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग हर इन दिस वेंचर, दिस का हो जाएगा दैट। ठीक है, ठीक है। हेल्पिंग, हेल्पिंग यानी क्या है? हेल्पिंग यानी क्या है? आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस या आईएनजी मतलब लगा ही रहेगा, जैसा मैंने बताया। बिल्कुल सही आंसर है। दैट अभिलाष आज नेहा इफ, या फिर वेदर लिख सकते हो या फिर इफ। अब वेदर की स्पेलिंग तुम गलत करके वेदर कराओगे, मौसम वाला, इसलिए इसको हटाओ, इफ लिखो। इफ हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर। ठीक है, दिस का हो गया दैट। बहुत बढ़िया भैया। भाई बेसिक बेसिक से फुद्दू रूल है। मार्क्स कितने हो गए अपने? कैलकुलेट करते रहना 12 में से। अगर ये भी क्वेश्चन सही है तो एक और मार्क्स दे दो खुद को। अगला देखो, लेवल 3 पे हो, अगला लेवल 4 भी करना है। पूरा फोकस बना करके रखो, पढ़ो ध्यान से। सारा, सारा की बात आ गई यार, सारा अली खान। शुभमन गिल भाई ने यार सही नहीं किया मेरे साथ। खैर, फिर भी अपने गम पे पत्थर रखते हुए, अपने दिल पर भी पत्थर रखते हुए अपने मार्क्स को बढ़ाना है तो बेटा इधर फोकस कर लो, इधर फोकस कर लो, इधर ध्यान से देख लो क्या लिखा है। सारा बोल रही है व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन द इंटर्नशिप प्रोग्राम? तो शबनम बोलती है आह, आई एम कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू एनहांस माय एबिलिटीज, कि मेरी एबिलिटीज इससे बढ़ जाएंगी। अब बताओ इसमें से सही क्या है? सारा आज शुभनम दैट in that internship program शबनम signed and explained that she dash dash dash। हमें तो मतलब बस इतने से है, शबनम और इससे, और अब ए बी सी डी, इसमें से क्या सही है? that why, that too, that about her choice to participate, about से स्टार्ट होगा, about से, about से, about से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, लेवल 3 तक आ चुके हो, तो हलवा क्वेश्चन बनाने तो आ चुके होंगे। अबाउट याद रखना, क्या याद रखना है कि कभी भी इस तरह से नहीं होगा वाई टू और टू चूज या विथ हर, अबाउट से ही स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि वो उसका ओपिनियन ले रही है। ओपिनियन के समय अबाउट यूज किया जाएगा। वो ओपिनियन ही तो जानना चाह रही थी ना कि भाई क्यों उसने पार्टिसिपेट किया। तो सारा शबनम अबाउट हर चॉइस टू पार्टिसिपेट इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम। बहुत बढ़िया भैया। अगला देखो, अगला देखो, स्कोर अपने आप को देते रहना है कमेंट सेक्शन में। चलो, अ कॉपी ऑफ द प्लान इज एनक्लोज्ड एंड डैश may be communicated। क्या होगा यहाँ पर? that, that, then या this। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। a copy of the plan is enclosed, is यानी present tense। ठीक है भैया, अब present tense में that भी हो सकता है, then भी हो सकता है, this भी हो सकता है। then तो खैर नहीं होगा, that या this में से बताओ। and this may be communicated to all leaders for compliance। that कब यूज होता? जब ये होता एक इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्टली बोला जा रहा है ना कि a copy of plan is enclosed and this might be या may be communicated to all the team leaders। ठीक है, this is the correct option, THIS। चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पर, which is question number 30। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से देखो। अब इसमें एरर करेक्शन बताना है, दोनों चीजें। तो द कंपनी aimed at increasing authority in areas frequently visited by the clients। ठीक है, पहला क्या बताया था? सिंगुलर प्लूरल वाला देखना है, एस या ईएस वाला। उसके लिए मैंने बता दिया एसएमएस, एसएमएस की सिंगुलर में ही एस या ईएस होता है। फिर उसके बाद देखना है टेंस की मिस्टेक, और फिर उसके बाद देखना है वो वर्ड का यूज वाला मिस्टेक, कि जो भी वर्ड का मैंने यूज बताया था ना, माइट, शैल, हैव, ये सब का, उसका सही है कि नहीं। तो सिंगुलर प्लूरल तो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा था, कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड क्लाइंट्स। ठीक है, ऐसी गलती नहीं है। अब टेंस का देखो, टेंस का भी देखो ध्यान से। The company aimed at increasing authority in areas frequently visited by the clients। aimed यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा aims। क्या होगा? aims। प्रेजेंट में लाओ उसको, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में। aims at increasing authority in areas frequently visited by the clients। ठीक है, aims। it is a current projection document, यानी ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना, क्योंकि वो अभी की बात कर रही है कि जो फ्रीक्वेंटली विजिटेड एरियाज हैं उनमें थोड़ा सा अथॉरिटी बढ़ाई जाए। ठीक है, आगे आ जाओ। ये पास्ट की बात नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ।
अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 31। यहां पर बताओ ध्यान से, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट की लाइन है, इसके अकॉर्डिंग, इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। दिस स्टडी एक्सप्लोर्स, यहां पर भी सिंगुलर प्लूरल वाला देखो, एक्सप्लोर्स, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक है। द एसोसिएशन अमंग, अब देखो जैसे तुमको पता चला है कि ये एस या ईएस वाली मिस्टेक, यानी कि वो सिंगुलर प्लूरल वाली मिस्टेक नहीं है, ये सही है। तो अगले पे आ जाओ, अगला क्या है, टेंस। टेंस देखो, टेंस ही मुझे सही लग रहा है। अब कोई वर्ड या फिर कोई प्रीपोजिशन में ही गलती होगी, ठीक है, कोई वर्ड या फिर कोई प्रीपोजिशन। तो देखो ध्यान से, इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर द एसोसिएशन अमंग द शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। तो अब देखो एक्सप्लोर एक्सप्लोर वाला नहीं है, हटा दो, ये इन फॉर नहीं है, एंड, क्या एंड यहां पर हटा के और कर सकते हैं कि अमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न और ओवरवेट यंगस्टर्स, नहीं, बस अमंग की जगह पर होगा बिटवीन। क्यों क्यों? क्योंकि एसोसिएशन दो लोगों के बीच होता है, अमंग यूज होता है जहां पर कोई हजारों लोग हो, कि ही इज वन अमंग दोज 1000 स्टूडेंट्स, की कोई एक है हजारों में, वन अमंग। बट यहां पर एसोसिएशन दो चीज का देखा जा रहा है, शॉर्ट स्लीप पैटर्न का और ओवरवेट यंगस्टर्स के बीच। तो अमंग की जगह पर बिटवीन, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट है, करेक्ट है, ओके जी, करेक्ट है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से देखना है। देखो देखो देखो, चार ऑप्शन दे दिए हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल। अब चार भर के देख लो, फीलिंग ग्रेटफुल, हैविंग फेल्ट ग्रेटफुल, फील्स ग्रेटफुल। द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पैक्ट। फीलिंग क्यों मैंने बोल दिया? क्योंकि आगे नोइंग लगा हुआ, आईएनजी, फीलिंग, ठीक है। चलो देख लो आंसर, फीलिंग करेक्ट है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33, और 33 तो मेरा फेवरेट नंबर है। 33 डेज चैलेंज बुक भी लॉन्च की थी, जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि हमने ना 24 आवर्स बैच भी लॉन्च किया है। अभी तुम इंग्लिश के पेपर में परेशान हो, आगे नहीं रहोगे, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर हमने साइंस, सोशल, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट करवा दिया है, सिर्फ 24 घंटे के टाइमर के साथ पढ़ाया है, और बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट पे। तुम कूपन कोड यूज करना, पढ़ ले 69, डिस्काउंट पे बैच मिल जाएगी। लिंक बैच के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी भी टाइम है, अपने आप को बचा लो। जैसा हाल इंग्लिश में हुआ है वैसा साइंस, सोशल, मैथ्स में नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सैंपल पेपर दिया है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ दिया है, जाकर ज्वाइन करना। हम आते हैं इंग्लिश पे वापस। क्या है क्वेश्चन 33? अरे हलवा है, हलवा, बिल्कुल हलवा। क्या हो रही है बातचीत, क्या हो रही है बातचीत? वेंडर बोलता है इट इज नाइस टू सी यू सर। कस्टमर बोलता है यस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। तो वेंडर, अब इसी को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है कि भाई वो बोलता है अच्छा लगा आपको देख के, हाय। अब ये बोलता है हमारा कस्टमर की ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तो अब आऊंगा यहाँ पर, लास्ट मंथ नहीं आ पाया क्योंकि मैं अवे था, आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ, इस मंथ में काफी बिजी था। देखो ध्यान से देखो, द वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर, हिज हो गया तुरंत ही, हिज कस्टमर रिस्पेक्टफुली एंड मेंशन दैट ही वाज प्लीज्ड टू सी हिम। द कस्टमर आंसर्ड इन अफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन्ड दैट। इन दिस अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिवली उसका रिप्लाई देता है, और क्या बोलता है, एक्सप्लेन दैट। दैट के बाद क्या होगा, इतना सेंटेंस, इतना सेंटेंस, इतना सेंटेंस चेंज करो। क्या चेंज होगा, आई का हो जाएगा ही, हैव बीन का क्या होगा, हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन, ठीक है। दिस मंथ का क्या हो जाएगा, दिस मंथ का हो जाएगा दैट मंथ, ठीक है भैया, इजी कर दिया, पूरा पूरा सेंटेंस इजी हो गया। चलो क्या है, अनलाइक द प्रीवियस मंथ, मतलब यहां पे स्टार्ट कैसे होगा, एक्सप्लेन दैट, अनलाइक, लास्ट का क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा, जैसे लास्ट ईयर होता था तो प्रीवियस ईयर जाता था, तो लास्ट का प्रीवियस। अब अनलाइक द प्रीवियस मंथ, like the previous month he had been away for quite some time that month, this का that जो मैंने ऑलरेडी यहां पर बता दिया, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है, अंकित रिस्पॉन्स करता है अपने कोच को, क्योंकि वो कुछ प्रैक्टिस सेशन मिस कर देता है, क्योंकि वो शायद आई गेस अंकिता से मिलने गया होगा। तुम किससे मिलने गए थे, तुम मुझे बता दो, बता दो यार, नहीं बताऊंगा किसी को, ठीक है, बता दो। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कहीं ना कहीं तो जाओगे बेटा, झूठ मत बोलना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, झूठ तो बोलना मत मुझसे। आई मिस द प्रैक्टिस सेशन यस्टरडे बट आई विल डेफिनेटली अटेंड टुमारोज ट्रेनिंग। अब इसको रिपोर्ट कर दो, सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बनाओ। क्या होगा, क्या होगा, आई का हो जाएगा ही, मिस्ड द प्रैक्टिस सेशन यस्टरडे, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर, ठीक है।
द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, कुछ भी लिख सकते हो। फिर बट आई विल का क्या हो जाएगा? आई विल का क्या हो जाएगा? ही वुड, क्योंकि आई का ही होता है और विल का ये क्या है? ये क्या है? ये आई विल है, तो आई का वुड होता है और विल आई का ही होता है और विल का वुड होता है। ठीक है, आई विल का ही वुड हो गया। डेफिनेटली अटेंड टुमारोज ट्रेनिंग, टुमारो का क्या हो जाएगा? जैसे यस्टरडे का द डे बिफोर हो गया, टुमारो क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। बस सेंटेंस अपना लिख लो, आ गया आंसर। देखो, दैट ही हैड मिस्ड, देखो यहीं से स्टार्ट हुआ ना, दैट ही हैड missed the practice session the previous day but would definitely attend the next day's training। ठीक है, अब had क्यों लाया गया? कई बच्चे पूछ रहे होंगे क्योंकि उसने मिस कर दिया था अपना प्रैक्टिस सेशन, और ये मिस्ड है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस को चेंज कर दिया गया पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ठीक है, देखो देखो, that he had missed the practice session the previous day but he would definitely attend the next day wedding। चलो 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 आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। चलो, the river runs through your veins, the trees and mountains dash your name, the moon and stars watch over you, are guiding your way back home to dream the night away। क्या होगा? will call, call, had called, calls। the trees and mountains क्या होगा? कॉल या कॉल्स? बताओ इन दोनों में, क्योंकि विल कॉल तो नहीं होगा, हैड कॉल तो नहीं होगा। द ट्रीज एंड माउंटेन्स कॉल योर नेम या कॉल्स योर नेम? द ट्रीज एंड माउंटेन्स कॉल योर नेम। ठीक है, चलो ऑप्शन बी कॉल, क्योंकि वो प्लूरल है। क्या बताया था? एस एम एस, सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगेगा, तो एस या ईएस वाला कट गया, कॉल होगा, क्योंकि ट्रीज भी प्लूरल, माउंटेन्स भी प्लूरल। ठीक है भैया, चलो अगला सवाल, लेवल 3 का आखिरी सवाल है ये। कितना स्कोर आ जाएगा इसके बाद मुझे कमेंट करके बताना। लेवल 3 का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 36, इसके बाद लेवल 4 शुरू हो जाएगा। ध्यान दे दो इधर। द प्रिंसिपल डैश हर स्टूडेंट्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द एग्जाम्स। क्या डैश? क्या? कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेटिंग, कांग्रेचुलेट्स, कांग्रेचुलेट। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? देखो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो आ चुकी है, जो चीज हो चुकी है, तो प्रिंसिपल भी कांग्रेचुलेट कर चुका होगा। द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड। ठीक है, चलो ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ हम कूद चुके हैं, जंप कर चुके हैं, यस, लेवल 4 पर। फाइनली लेवल 4, जिसको तुम्हें स्वाहा करना है। इस लेवल में मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूंगा, हिंट दे रहा हूंगा, क्योंकि अब तुम जंग में जाने के लिए रेडी हो। ठीक है, रेडी हो ना जंग में जाने के लिए? ध्यान दो। बुमराह डैश, ओ भाई बुमराह भाई आ गए अपने। बुमराह डैश 2 विकेट्स बिफोर द रेन इंटरप्टेड द प्ले। तो बुमराह डैश, टेक का क्या होगा? टेक का क्या होगा? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? क्या लगाया जाए टेक का? बताओ। देखो ये चीज हो चुकी है, बिफोर रेन इंटरप्टेड द प्ले, तो इसने विकेट ले चुका है, तो अब पास्ट टेंस लो। टेक का पास्ट टेंस क्या होगा? टेक का पास्ट टेंस, और ऐसा पास्ट टेंस जो हो चुका है। ऐसा पास्ट टेंस क्या होता है? क्या पढ़ाया है अभी इसमें? अभी इसमें क्या पढ़ाया है कि ऐसा पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट भी हो और जो कंप्लीट हो चुका है। पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट परफेक्ट जो हो चुका है, वहां क्या होता है? हैड ड्रिवन, ड्रीवन। तो यहां पर टेक का हो जाएगा टेकन, बुमराह टेकन। चलो, बुमराह हैड टेकन, ठीक है ना, बताया ना, बुमराह हैड ड्रिवन यहां पे हुआ, और यहां पर टेक का हैड टेकन। ठीक है भैया, क्योंकि बुमराह ने विकेट ले ली है, इसीलिए वो टेंस वाली टेबल इंपॉर्टेंट थी। चलो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। ये क्या है? ये क्या है? ध्यान से देखो, जल्दी देखो, फटाफट पढ़ो ध्यान से। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड सन। राहुल, क्या है कन्वर्सेशन? मदर बोलती है वेयर डिड यू गो यस्टरडे अराउंड नून। अब सन बोलता है आई वाज विद अजय एट हिज हाउस वाचिंग अ मूवी। अब मदर आस्क्ड राहुल, ये जो पूरा है ना, इसी में जो फिल इन द ब्लैंक है ये भरना है हमें, ये रिपोर्टेड स्पीच है। मदर आस्क्ड राहुल डैश अराउंड नून, राहुल रिप्लाइड दैट ही हैड बीन विद अजय एट हिज हाउस वाचिंग अ मूवी। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब इतना मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, क्योंकि नून तक तो है, अराउंड नून तक, तो अराउंड नून तक हटा दो। अब इसके पहले वेयर डिड यू गो यस्टरडे, इसी को चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में। तो WH वाला कैसे स्टार्ट होता था? वेयर का वेयर ही रहेगा, वेयर
डिड यू गो, मतलब ये क्या है, कौन सा है, ये है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट चेंज होता था पास्ट परफेक्ट में। वेयर हैड यू गॉन द प्रीवियस डे, यस्टरडे हो जाएगा प्रीवियस डे में, ठीक है। वेयर वेयर ही हैड गॉन, यू का हो जाएगा ही, वेयर ही हैड गॉन द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, ठीक है। क्वेश्चन 39 देखो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 39 इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर वो वर्ड्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वर्ड्स वाले, देखो ध्यान से, जो वर्ड्स मैंने बताए थे। In India, the death toll due to road accidents has increased drastically. Wider road awareness among road users dash be taught to all people. अब देखो यहाँ पर पढ़ाने की बात हो रही है, यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है कि अगर डेथ टोल रोड एक्सीडेंट के वजह से जो बढ़ता जा रहा है उसको सही करना है, वाइडर रोड की अवेयरनेस लोगों में पहुंचानी होगी, और वो एक एडवाइस होगी ना, एक ये एडवाइस है कि अगर हम पहुंचाएंगे कोई भी एक जागरूकता तो उससे एक्सीडेंट कम हो जाएगा। तो एडवाइस में क्या यूज करते थे, याद करो, वो जो टेबल मैंने बताई थी तुम्हें, उस टेबल में बताया था शुड, एडवाइस के लिए शुड यूज करते हैं। ऑट टू तो मॉरल ड्यूटी हो जाएगी, कैन तो एबिलिटी है, विल तो एक प्रॉमिस हो जाएगा। शुड, वेयर रोड यूजर शुड बी टॉट टू ऑल द पीपल, ठीक है, शुड। अगला सवाल, 40 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, सिर्फ 48 हमें करना है। बहुत जल्द तो हम मीटर तोड़ देंगे मीटर, और तोड़ देंगे सीबीएसई के एग्जामिनर का वो गुरूर जो बैठा है ना तुम्हारा नंबर काटने, तुम्हारे घर तक आ जाएगा, चाय पानी पी लेगा, एक मार्क्स नहीं काट पाएगा ग्रामर में। और आज सिर्फ ग्रामर करवा रहा हूँ इसी चैनल पे, ग्रामर राइटिंग सेक्शन हो ही चुका है, उसके बाद तुम्हारा रीडिंग सेक्शन, लिटरेचर सब कराऊंगा, पूरी बुक एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। बस तुम्हें ध्यान देना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है, पूरे एग्जाम सीजन तक तुम्हारे साथ रहूंगा, हाथ पकड़ करके बेटा यूं ऐसे उठा करके तुम्हें कुदा दूंगा एग्जाम हॉल में, और एग्जाम हलवा की तरीके, बिल्कुल हलवा तरीके लिख करके आओगे, जैसे हर साल लाखों बच्चे लिख करके आते हैं। ये हो तुम, ये लो, थोड़ी बॉडी बना दूं, ये लो बॉडी बन गई। चलो पढ़ो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू हेल्थ सर्वे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर हार्मफुल टू हेल्थ and children are so addicted to fizzy drinks as adults to nicotine. Oh my god, what a voice, what a nice line, कि भाई एक हेल्थ सर्वे हुआ, चिल्ड्रन जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, फिजी ड्रिंक्स है जिसमें फिज निकलता है, एपी फिज, कोल्ड ड्रिंक्स, कई सारी चीजें, एज एडल्ट्स टू निकोटीन, जैसे एडल्ट्स निकोटीन से एडिक्टेड हैं क्योंकि वो स्मोक वगैरह करते हैं। तो अब देखो इसमें बताओ एरर करेक्शन, पहले तो सिंगुलर प्लूरल वाला देख लो, फिर टेंस वाला देख लो, और फिर वो वर्ड्स वाले देख लो, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल, अब वर्ड्स बताया था ना, दो चीज आती है, जो वो मे माइट था वो सब भी, और प्रीपोजिशन भी। तो पहले सिंगुलर प्लूरल देखो, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं इसमें सिंगुलर प्लूरल की मुझे दिख रही है, टेंस की कोई गलती नहीं है, तो यानी कोई वर्ड की गलती है, ध्यान से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू अ हेल्थ सर्वे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर हार्मफुल, आर सही है, टू हेल्थ एंड चिल्ड्रन आर सो एडिक्टेड टू फिजी ड्रिंक्स एज एडल्ट्स टू निकोटीन, टू भी सही जगह यूज हुआ है। आर हार्मफुल टू हेल्थ क्या होता है, कहीं तुमने देखा होगा हार्मफुल फॉर हेल्थ होता है, स्मोकिंग कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, फॉर हेल्थ, ये टू हेल्थ ना होकर फॉर होगा, तो टू की जगह पर कर दो फॉर, ठीक है, इजी क्वेश्चन। 41 देखो, जोशुआ विथ हिज बैंड प्ले रियली वेल, अब प्ले होगा या प्लेज होगा, जोशुआ विथ हिज बैंड प्लेज रियली वेल, प्लेज, वही वाला एग्जांपल, वो जापान और लेडी वाला, लेडी ऑफ जापान या लेडीज ऑफ जापान, चाहे मैं लेडी ऑफ जापान लिखूं या लेडीज ऑफ जापान लिखूं, जापान और जापान्स से मतलब नहीं है, हम देखेंगे, देखो लेडी ऑफ जापान और लेडी ऑफ जापान से मतलब नहीं है, हमें बस इससे पहले वाले से मतलब है, लेडी या लेडीज से। तो यहां पर ये जोशुआ की बात की जा रही है, जोशुआ सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए क्या बोलते हैं, एस एम एस, सिंगुलर में एस या एस लगता है, तो प्लेस हो जाएगा सही जवाब, प्लेस हो गया सही जवाब, ठीक है। चलो भैया अगला तो बता दो, डरते हो क्या, अबे डरना नहीं है, एक भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, हलवा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। सुशैन कहता है डू यू हैव एनी स्टोरी बुक्स टू रीड, डोरोथी, तो डोरोथी कहती है आई प्रीफर वॉचिंग मूवीज इन माय फ्री टाइम। अब बता दो इसका रिपोर्टेड स्पीच, पूरा फिल कर दो, क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक का क्वेश्चन पूछा गया, डोरोथी सेज दैट दैट दैट, बहुत बढ़िया, आई के जगह पर क्या हो जाएगा, शी या फिर ही, जो भी वो है, जो भी है उसका जेंडर, शी या ही जो भी है, और उसके बाद सेज दैट क्या बोलती है डोरोथी, यहां पर देखो मैं इरेज करूं, लिखूं उसका क्या है, आई के जगह पर ही कर दिया, प्रीफर वॉचिंग मूवीज इन माय फ्री टाइम, दैट शी
प्रीफर रहेगा, प्रीफर्स, ठीक है, क्योंकि आई को प्लूरल की तरीके ट्रीट किया जाता है और इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगा था, लेकिन सिंगुलर हमने कर दिया तो एस एम एस, सिंगुलर में एस होता है, क्योंकि सिंगुलर हो गया ना, सी आई ही सिंगुलर होता है, तो सी प्रीफर्स वॉचिंग मूवीज इन हर फ्री टाइम, शी प्रीफर्स वॉचिंग मूवीज इन अ फ्री टाइम, क्योंकि आईएनजी वाला चेंज नहीं किया जाता है, यहाँ हैज बीन या हैड बीन नहीं आएगा, ठीक है, इजी है भैया। अगला, द फोरकास्ट मेंशन अ क्वाइट स्टार्ट टू द डे विद अ स्पेल ऑफ रेन टू कम लेटर इन द आफ्टरनून। अब फोरकास्ट बीत चुका है, पास्ट में होगा, तो मेंशन का मेंशनड कर दो, ये तो हलवा क्वेश्चन था, सॉल्व भी नहीं करना है, मेंशंस, ओके 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 ओके, मेंशंस, यही हलवा, हलवा में कभी कभी हलवा थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, मेंशंस होगा, क्यों, क्योंकि फोरकास्ट एक सिंगुलर चीज है, यहाँ पास्ट टेंस नहीं था, पूरा पढ़ो, प्रेजेंट टेंस है और मेंशन का मेंशंस हो जाएगा। चलो इजी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 44? देखो, एरर करेक्शन इसमें से निकालना है। द ट्रैफिक पुलिस हैज डिप्लॉयड टीम्स ऑन वेरियस इंटरसेक्शंस इन द सिटी टू इशू चालान्स, इंपाउंड ओल्ड एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, की चालान भी काटो और पुराने व्हीकल्स भी बंद करो। तो द ट्रैफिक पुलिस हैज डिप्लॉयड, यहाँ पे एरर करेक्शन पहचानना है, टीम्स ऑन वेरियस इंटरसेक्शंस इन द सिटी टू इशू चालान्स एंड इंपाउंड ओल्ड एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। तो ट्रैफिक पुलिस के बाद हैज होगा, बताओ, डिप्लॉयड टीम्स ऑन वेरियस इंटरसेक्शन, बताओ क्या ये हैज वाली गलती है, या फिर क्या ये सिंगुलर प्लूरल वाली गलती है, या फिर क्या ये टेंस में कोई गलती है? इतने बार मैंने ये एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन करा दिया है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए इन 3 2 1। दिखाऊं, दिखाओ आंसर, ये लो, ऑन की जगह एट, ऑन की जगह एट, कहां पर भैया, कहां पर भैया, कहां पर भैया, ऑन, टीम्स ऑन वेरियस इंटरसेक्शन नहीं होगा, एट वेरियस इंटरसेक्शन, क्योंकि एट का भी यूज होता है, ध्यान से देखो, ये वाली शीट में देखो, एट यूज होता है जब भी हम कोई एग्जैक्ट टाइम या पार्ट या डे या फिर कोई एग्जैक्ट ड्यूरेशन या फिर कोई जगह की बात कहें, ठीक है। और उसी तरीके से बाई, इन, ऑन, अगो, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग, फॉर, सबका यूज इस शीट में मैंने लिख करके दे दिया, ध्यान से देख लेना। ये लो, ये लो, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 45, बहुत जल्द खत्म होने वाला है, 48 तक करना है सिर्फ। A.J. Cronin was a Scottish novelist and physician whose dash combining realism with social criticism won a large Anglo-American readership। तो भैया physician whose dash combining, whose के बाद whose works combining, whose works, उनके काम की वजह से तो उनको अवार्ड मिला, whose works, ऑप्शन नंबर सी। बाकी देख करके रख करके देख लो, गलत ही आएगा, सही नहीं है वो, तो तुम्हें एक गट फीलिंग के लिए अगर तुम्हें रख करके भी चेक करना है तो वो कर सकते हो। अगला देखो, सब्जेक्ट बुलिंग ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट, ये भी एक पोर्शन है लेटर का। फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर नोटिस दैट माय ब्रदर आशुतोष रॉय ऑफ क्लास 10 डी हु स्टे इन डॉर्मिटरी नंबर 20 फॉर लास्ट 6 मंथ्स। अब देखो, स्टे की जगह पर यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा, वो लास्ट 6 मंथ से रह रहा है, और ये लास्ट कहां पे यूज होता था, बताओ, यहां पर ध्यान से देखो, स्टे के यहां पर स्टे का कौन सा फॉर्म वहां पर सही बैठेगा। पहली बात तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, आई ब्रिंग टू योर नोटिस दैट माय ब्रदर डैश डैश डैश, तो प्रेजेंट वाले में देखो, और याद रखो कि ये लास्ट, सिंस, ये सब कहां यूज होता है, सबसे नीचे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सिंस हो, लास्ट हो, और यहां पर हैज बीन आता है, तो ये हैज बीन स्टेइंग हो जाएगा, हु हैज बीन स्टेइंग, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो कर लिया वो मैं बता रहा हूं एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कई लोग को फंसा सकता है, ध्यान से देखो। रीड राहुल रिप्लाई टू हिज कलीग, राहुल बोलता है आई एम सॉरी आई कुडंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट यस्टरडे, आई विल फिनिश इट टुडे। अब राहुल का स्पीच को कंप्लीट करो, इसी को रिपोर्टेड स्पीच में करो। राहुल सेड दैट ही, ऑफ कोर्स ही होगा, आई का ही हो गया, तो ही वाज सॉरी ही कुडंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट द डे बिफोर एंड दैट ही आगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सिर्फ करना है चेंज हमें, बाकी तो हमें चेंज करके दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हमें जो करना है चेंज ये रहा, आई विल फिनिश इट टुडे, तो आई का हो जाएगा ही, तो दैट ही विल का क्या होगा, विल का क्या होता था, विल बताओ, यस, would, that he would finish it the day,
टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, ठीक है, ही वुड फिनिश इट दैट डे। चलो अगला और लास्ट सवाल जो कि तुम मिनटों नहीं सेकेंड्स में करने वाले हो, सेकेंड्स में, ध्यान से पढ़ो। द स्कूल कोयर will at the annual cultural fest next week, will performs, performing, perform, performed, perform, क्योंकि ये क्या है, ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है और सिंपल में ing ed s नहीं होगा, या तो s या बिना s के, सिंगुलर पर डिपेंड करता है। तो स्कूल कोयर क्या है, स्कूल कोयर क्या है, एक पूरा ग्रुप की बात की जा रही है, इसलिए परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल के लिए s या s नहीं यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, परफॉर्म इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ हमने खत्म कर दिए हैं पूरे के पूरे चारों लेवल्स के 48 क्वेश्चंस। मैं बता रहा हूं, अगर ये तुमने सही से देखा होगा, और प्रैक्टिस के लिए ना मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट्स दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पढ़ ले, अक्षर के नाम से ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसको प्रैक्टिस कर लिया तो यार उसके बाहर से तो कुछ आ ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। इसी तरीके से हम हर साल करते हैं, हर साल पेपर वहीं से बनता है, हमारे सेशन से इस साल भी बनेगा, बस ध्यान से नहीं देखा तो 2x पे दोबारा देख लेना,